फ्लूइड के थ्योरी जो पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन पूरी तरह से निपट गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल को हम टाइप वाइज डिवाइड करेंगे। तो पहले टाइप किसके ऊपर देखेंगे, तो हमने जो टॉपिक वाइज पढ़े थे टाइप नंबर फर्स्ट जो है, तो बात करेंगे सरफेस टेंशन के ऊपर। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि भैया सरफेस टेंशन क्या बोलता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सरफेस टेंशन की क्या है डेफिनेशन है। तो इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल देखोगे, और ये लेंथ जो होती है और किसके लिए, सोप फिल्म के लिए, सोप फिल्म के लिए, तो सोप फिल्म के लिए अलग रहेगी। ठीक है, सोप फिल्म के लिए एल की वैल्यू ट्वाइस एल हो सकती है, जो लेंथ रहेगी ट्वाइस एल हो सकती है। सरकमफ्रेंस हो सकता है, एक कोई रिंग है सर्कुलर रिंग, तो उसके लिए 2 पाई आर लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पर ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना, जब वो ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, F/L फिलहाल के लिए याद रखो। दूसरा चीज़ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन और क्या बोला मैंने, सरफेस एनर्जी, इनमें रिलेशन क्या है, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी एंड देयर क्या बताऊँ उनका रिलेशन, रिलेशन क्या है। तो या रिलेशनशिप बिटवीन भी बोल सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन लिखना, ऐसा मत लिखो, रिलेशनशिप लिखो। रिलेशनशिप किसके बीच का, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, सरफेस एनर्जी एंड क्या बोला मैंने, सरफेस टेंशन। तो इनमें रिलेशन क्या है आपको पता है, सरफेस एनर्जी जो होती है T/D है, आपको पता है। और सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन भी होता है, तो आपको वर्क डन निकालो बोलेगा, या फिर सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में रिलेशन क्या है, तो ये T/D है, ये आज के बाद याद रखना। और DA का मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो आप लोगों को पता है। तो ये फार्मूला हो गया। फिर आपको और एक चीज़, एक्सेस ऑफ प्रेशर, ज़्यादा फार्मूले नहीं इसमें, बस कोई ज़्यादा कंसेप्ट ही नहीं। एक्सेस ऑफ प्रेशर किसके अंदर, तो आपको पता है ड्रॉप के लिए, किसके लिए, ड्रॉप के लिए। तो ड्रॉप में पता है ना, ड्रॉप के लिए क्या होता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर PI माइनस क्या, PO। PI इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है, आउटसाइड प्रेशर कम होता है। आपने देखे होंगे ड्रॉप में इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है, आउटसाइड प्रेशर कम होता है, और उनमें एक्सेस ऑफ प्रेशर आता है जिसका फार्मूला 2T/R, ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। 2T/R, स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसके लिए, बबल के लिए, किसके लिए, बबल के लिए। तो बबल के लिए PI माइनस PO क्या फार्मूला होता है, 4T/R। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है, याद रहेगा सबको पक्का। और आपको मैं बता रहा हूँ, एक और चीज़ बता रहा हूँ, चौथी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया एक ड्रॉप को बहुत सारे ड्रॉपलेट में तोड़ोगे, एक ड्रॉप को जब बहुत सारे ड्रॉपलेट में तोड़ोगे तो ड्रॉप का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो एक ड्रॉप को बहुत सारे ड्रॉपलेट में तोड़ोगे तो वर्क डन कितना होगा। हो सकता है कि एक ड्रॉप को मैं 8 बिलियन ड्रॉपलेट में तोड़ूँ, या 1 मिलियन ड्रॉपलेट में तोड़ूँ। एक सिंगल ड्रॉप को बहुत सारे ड्रॉपलेट में तोड़ूंगा तो उसके लिए वर्क क्या होगा, उस वर्क का एक्सप्रेशन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है। तो वर्क का एक्सप्रेशन आप लोगों को हमेशा के लिए परमानेंट तरीके से याद करना है। जब हम एक ड्रॉप को, व्हेन क्या बोला मैंने, और ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। देखो मैं इंक डाल देता हूँ, थोड़ी इंक कम लग रही है मुझे, ठीक है। तो जब एक ड्रॉप को बेटा, एक ड्रॉप को क्या में तोड़ेंगे, N ड्रॉपलेट में तोड़ेंगे, N ड्रॉपलेट में तोड़ेंगे तो क्या होगा, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ रेडियस R ब्रेक डाउन, इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, क्या में ब्रेक डाउन इन N ड्रॉपलेट, इन N क्या, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट जिसकी रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो देखो ड्रॉप की जो रेडियस होगी कैपिटल R और ड्रॉपलेट की रेडियस जो होगी वो स्मॉल r, तो उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस r, सभी की रेडियस या इक्वल साइज बोल सकते हो, एंड ड्रॉपलेट ऑफ सेम साइज के, कैसे साइज के, सेम साइज के, तो क्या होगा, तो वर्क डन का फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, 4πr²। क्या याद रखना है फार्मूला, 4πr² n की पावर 1/2, मतलब 1/3 सॉरी, क्यूब रूट ऑफ n -1। अब ये फार्मूला आया कैसे, तो इसकी लंबी कहानी है, मैं बताता कैसी कहानी है। एक ड्रॉप को जब बहुत सारे ड्रॉपलेट में तोड़ोगे, n ड्रॉपलेट में तोड़ोगे तो कितना वर्क होगा, भैया एक ड्रॉप है उसको मैं तोड़ूंगा तो बहुत सारे ड्रॉपलेट बनेंगे, n ड्रॉपलेट हो सकता है 8 ड्रॉपलेट बने, 1 बिलियन ड्रॉपलेट बने, कितने भी ड्रॉपलेट बने, तो उसके लिए वर्क कितना होगा, तो ये फार्मूला है। अब ये आया कैसे, तो ये आया कैसे, तो वो आया कैसे आप लोगों को पता है, बता रहा हूँ कि बताओ एक ड्रॉप, तो बताओ एक ड्रॉप को और ड्रॉप को आपने काय में कन्वर्ट किए, n ड्रॉपलेट में ब्रेक डाउन किए, बराबर है, n ड्रॉपलेट में ब्रेक डाउन किया, बात बराबर है। एक ड्रॉप को काय में तोड़े, n ड्रॉपलेट में तोड़े, ड्रॉप का शेप कैसा होता है,
स्पेरिकल होता है कि नहीं होता, क्या सर्कुलर होता है, स्पेरिकल होता है। तो बताओ एक ड्रॉप को एन ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करोगे तो क्या चेंज नहीं होता, वैल्यूम, मतलब इसका वैल्यूम और इनका वैल्यूम इक्वल होगा। तो वैल्यूम ऑफ और ड्रॉप, वैल्यूम ऑफ ड्रॉप किसके बराबर रहेगा, वैल्यूम ऑफ क्या, बोलो बोलो, एन ड्रॉपलेट के बराबर रहेगा। और वैल्यूम का फार्मूला तो आपको पता है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 क्या होता है, पाई आर का क्यूब। तो क्या होगा बताओ, 4/3 पाई आर का क्यूब, और इसका क्या होगा एन इंटू बताओ 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब मुझे आर स्क्वायर चाहिए, आर का क्यूब चाहिए। तो बताओ आर का क्यूब अपॉन में एन, और क्या बचेगा बताओ, या फिर ऐसा करो आर का क्यूब क्या बचेगा बताओ, आर का क्यूब एन आर का क्यूब इक्वल टू क्या बचेगा, बड़े वाले आर का क्यूब बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, या बड़े वाले आर का क्यूब लिखो, बड़े वाले आर का क्यूब इक्वल टू क्या होगा बताओ, बोलो 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 बोलो, एन आर का क्यूब। आई होप आप लोगों को समझा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से आर क्यूब की वैल्यू निकाल लो। तो आर क्यूब की वैल्यू निकालो या आर की वैल्यू निकालो, किसकी भी वैल्यू निकालो, मैं आर क्यूब की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो आर क्यूब अपॉन में एन इक्वल टू आर क्यूब बचेगा, क्यूब हटेगा तो क्या में आएगा बताओ, पावर में 1/3 होगा, कैपिटल आ रहे हैं। बताओ ये आर का क्यूब अपॉन में एन, ये आर का क्यूब होगा, क्यूब हटेगा तो क्या में आएगा बताओ, क्यूब रूट में। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में कितना होता है 1/3। तो बताओ इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो यहाँ आर बचेगा और ये एन का पावर 1/3 बचेगा। तो आई होप आर की वैल्यू कैसे निकली आपको समझ में आ गई होगी। आर की वैल्यू कैसे निकली समझ में आ गई आपको, आर की वैल्यू कैसे निकली समझ में आ गई क्या, रेडियस अगर आपको समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके, हाँ ब्लर हो रहा है क्या, अच्छा ब्लर हो रहा है क्या, ब्लर हो रहा है बोलते हैं, ब्लर हो रहा है क्या रे, क्वालिटी, अरे हाँ क्वालिटी बड़ा, वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन होता है, हाँ वहाँ क्वालिटी का ऑप्शन हो रहा है, अरे वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन होता है, लाइट चालू कर, वहाँ पे क्वालिटी का एक ऑप्शन होता है, हाँ क्वालिटी अच्छी सेट करो, आपको समझ दिख जाएगा, अभी दिख रहा होगा वैसे भी, हाँ आप लोगों को दिख रहा है क्या, आप लोगों को दिख रहा है इधर, हाँ क्लियर दिख रहा है बेटा, या नेटवर्क में जाओ आपको दिख जाएगा फिर, हाँ क्वालिटी बढ़ाओ उसमें आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो बताओ मैं क्या बोल रहा था आपको, मैंने क्या बताया, सरफेस टेंशन का फार्मूला लगाया, क्या फार्मूला है बताया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स क्या लगाया बताया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इधर सुनो, ये एक्सेस प्रेशर था, एक्सेस वो एक्सप्रेस हो गया था, तो एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप था, और ये क्या था, बबल था, ठीक है। ये क्या था, एक्सेस, एक्सप्रेस नहीं था, एक्सेस प्रेशर था, एक्सेस प्रेशर याद रखना। हाँ तो अभी ये आपका न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन निकालना बेटा, वर्क डन किसके लिए, वर्क डन ब्लोइंग अ बबल, एक सोप बबल को ब्लो करने के लिए, मतलब सोप बबल बनाने के लिए और उसको ब्लो करने के लिए, मतलब मूव करने के लिए। तो बताओ ब्लोइंग अ बबल, एक बबल को ब्लो करने के लिए, मतलब उसको फुगाने के लिए, उसको बनाने के लिए जो वर्क डन लगेगा वो वर्क डन आप लोगों को निकालना है, वर्क डन आप लोगों को निकालना है। अगर उसकी रेडियस कितनी होना चाहिए बताओ, रेडियस आपके पास दी हुई है, रेडियस कितनी दी है बताओ, 4 सेंटीमीटर दी है, उस बबल की रेडियस जो दी है 4 सेंटीमीटर दी है। तो सेंटीमीटर को काय में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, क्योंकि आपका सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में है, तो एम के सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो 4 × 10 का पावर कितना होगा, -2 मीटर। और आपके पास सरफेस टेंशन भी दिया है भाया, सरफेस टेंशन कितना दिया, सरफेस टेंशन बोले तो टी कितना दिया, 25 × 10 का पावर -3 न्यूटन पर मीटर। किसका सरफेस टेंशन, ये सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन है। तो किसी सोप सोल्यूशन में से आपको बबल क्रिएट करना है तो उसके लिए वर्क कितना लगेगा, बबल को ब्लो करना है तो वर्क कितना लगेगा। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, वर्क का फार्मूला बबल के लिए T × DA, ये तो आप लोगों को पता है वर्क का फार्मूला। आपको वर्क डन निकालना मतलब DW बोलो या W बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, W लिखोगे उस समय T × एरिया लिखोगे, बराबर है। लेकिन ये ड्रॉप के लिए, एक ड्रॉप को फॉर्म करने के लिए, और बबल को फॉर्म करना है तो क्या लगेगा बताओ, 2 × A, ये आप लोगों को याद रखना है। तो टॉइस क्यों है समझा ना, क्योंकि बबल में कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस, वो दिखता नहीं लेकिन बबल में 2 सरफेस होते हैं। तो बबल हैविंग 2 सरफेस, बबल हैविंग क्या, बबल हैविंग क्या 2 सरफेस, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। अब बताओ चीज़ें फोकस करो अच्छे से, ये 2T हो जाएगा। एरिया के लिए क्या दिया है, रेडियस। तो बबल कैसा होता है, स्पेरिकल शेप, और स्पेरिकल शेप का एरिया क्या होता है, 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, 4 पाई R का स्क्वायर होगा। अब वैल्यू पुट करो बराबर, 2 जैसा का वैसा, सरफेस टेंशन की वैल्यू
25 10 का पावर -3, 4 जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी दी है, रेडियस 4 इंटू बताओ 10 का पावर -2, उसका क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। इसको बड़े प्यार से इसको सॉल्व करो, आपको समझ में आ ही जाएगा। यस आर नो, यस आर नो, हाँ कि ना, बताओ 25 टू जा कितना होता है 50, ये सबको समझ में आया क्या, 2 जैसा का वैसा, सरफेस टेंशन की वैल्यू पुट कर दिया इतनी, ठीक है, सरफेस टेंशन की वैल्यू 4 जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस दिए 4 इंटू 10 का पावर -2, उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। अब बताओ 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, ये -3 फिलहाल के लिए जैसा का वैसा, इसका आंसर 1256 होता है, याद रखना। 4 चौ 16 बचा 1, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12 और 0.2 के बाद ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 10 का पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, बराबर है। अब 16 का टेबल तो आता है ना आप लोगों को, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना होगा 16 का कितना होगा 96, बचेंगे 9, 16 पंच 80 और 9 90, बचेंगे 8, 16 दूना 32, 32 और 8 कितना होगा 40, बचेगा 4, 16 का 16 और 4 कितना होगा 20 और पॉइंट कितने के बाद रहेगा 2 के बाद, और -4 और -3 और -4 कितना होगा -7 हो जाएगा। तो आप अभी फाइनल आंसर लिख दो, कितना हो जाएगा 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 500 का कितना 500 का 30 होगा, 5 9 45 45 और 3 48 होगा, बचेंगे कितने 4, 5 0 0 और 4 4, 5 0 0 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ पे भी आ जाएगा, पॉइंट कितने के बाद इसके बाद, और 10 का पावर कितना होगा -7, 10 का पावर कितना होगा -7। अब आप लोग मुझे बताओ ये पॉइंट -7 है, हम पॉइंट यहाँ रखते हैं हमेशा, तो माइनस रहा पावर में, अगर नेगेटिव रहा तो ये छोटा होता है, तो कितने से छोटा होगा 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट लाएंगे, तो 4 के बाद में पॉइंट लाएंगे तो कितना बचेगा 1 पॉइंट बताओ 0048 बचेगा, 1.0048 बचेगा, और ये कितना बचेगा -7 में से 4 गए तो कितना बचेगा -3 बचेगा। आई होप आपको समझा होगा। बोले तो 1.0, और ये अगर लास्ट का डिजिट 5 से बढ़ा रहा तो उसके आगे वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमको 4 डिजिट से मतलब होते हैं। तो लास्ट का डिजिट अगर 8 है तो उसके आगे वाले डिजिट को 5 से बढ़ा देंगे, क्योंकि 5 से बड़ा है, और 10 का पावर कितना रहेगा मतलब -3। तो ये क्या चीज़ है, वर्क है, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस आर नो। तो 1.005 10 का पावर -3 इतना जूल वर्क होगा तब जाके बबल क्या होगा, ब्लो होगा। ऐसा क्वेश्चन का मीनिंग है कि बबल को ब्लो करने के लिए कोई सोप सॉल्यूशन आपके पास दिया है जिसका सरफेस टेंशन इतना दिया है, तो इस सरफेस टेंशन वाले सोप सॉल्यूशन में से अगर इतने सेंटीमीटर का मतलब 4 × 10 का पावर -2 मीटर का अगर हमको बबल को ब्लो करना है तो वर्क कितना होगा। तो भैया वर्क का फार्मूला तो आपको पता है, वर्क जब इंक्रीज होता है तो वर्क होता है, और वही वर्क क्या कहलाता है, सरफेस एनर्जी कहलाता है। तो सरफेस एनर्जी का फार्मूला T × DA होता है। तो अब DA कब लिखते हैं, तो वो आपने देखे होंगे वर्क डन DW, छोटा सा वर्क के लिए DW और T × DA, जब वो एरिया चेंज होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एरिया 2 एरिया दिया है कि आपके पास, ऐसा बोला कि एरिया चेंज हो रहा है करके, नहीं, आपके पास डायरेक्ट रेडियस दिया है। तो बबल के लिए 2 × A आएगा। तो 2 × A क्यों आया, क्योंकि बबल में कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, इसलिए 2 × A आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सरफेस टेंशन की वैल्यू पता है, हाँ पता है। एरिया नहीं पता तो एरिया के लिए कौन दी, रेडियस दी है, तो 4πr², फिर वैल्यू पुट करते ही निकालना है आपको। समझ में आ गया। चलो ले लो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट प्यार से, ठीक है। हाँ, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम उसका डुप्लीकेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक सोप बबल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। एक बबल है जिसकी रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसको ब्लोन किए जिसका सरफेस टेंशन 39 पर सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन द ब्लोइंग सोप बबल। तो सोप बबल को ब्लो करने के लिए मतलब मूव करने के लिए बोलो, या ग्लो करने बड़ा होने के लिए बोलो, तो क्या ओके कितना वर्क डन होगा निकालना है। तो बताओ रेडियस कितनी दी है, रेडियस ऑफ बबल, रेडियस ऑफ सोप बबल कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पूरी चीज़ें CGS में दी है, तो CGS में निकलेगा आपका आंसर। मतलब वर्क जो निकलेगा वो जूल में निकलेगा कि अर्ग में निकलेगा, तो अर्ग में निकलेगा। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है MKS में, और CGS में क्या होता है, अर्ग होता है। तो रेडियस आपके पास दिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आपके पास 12 सेंटीमीटर दिए, इसको ब्लोन करना है। ब्लोन करना का मतलब होता है एक्चुअली वो उसको मूव करना है। मतलब बबल तो बन गया 4 सेंटीमीटर बन गया, 12 सेंटीमीटर रेडियस का, लेकिन उसको ब्लो करना है, मतलब उड़ना है। तो उड़ना निकले कम से कम कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है आपको। तो सरफेस टेंशन दिया आपके पास, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन दिया है, कितना दिया है 39 पर क्या सेंटीमीटर।
तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, वर्क डन निकालना है। क्या बात है, वर्क डन, वर्क डन इन ब्लोइंग बबल, ब्लोइंग क्या बबल, बबल। तो यहाँ रेडियस चेंज नहीं हो रही है, इसलिए मैं DW नहीं लिखूंगा, वर्क लिखूंगा W। तो नाउ आपको पता है फॉर किसके लिए, बबल के लिए, किसके लिए, बबल के लिए, फॉर सोप बबल के लिए, सोप बबल के लिए, फॉर सोप बबल के लिए। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, T इंटू टॉइस ए। क्यों टॉइस ए, तो आपको पता है। तो सरफेस टेंशन जैसा का वैसा 2T लिख देते हैं, और एरिया का फार्मूला क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, या 2 लिखो फिलहाल के लिए, पाई के लो 314, 4 जैसा का वैसा। अरे बाबा ये 2T था ना बाबा, ये क्या था 2T इंटू एरिया का फार्मूला क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 2 4 जा कितना होगा 8T, पाई आर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझा होगा। अब क्या होगा, 8 जैसा का वैसा रहेगा। सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी दी है 30, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और रेडियस कितनी दी बताओ 12 का स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा। तो 30 का टेबल 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 8 जैसा का वैसा, और 3 4 जा कितना होगा 12, और 3 आएगा 3 और 1 कितना होगा 4, और 3 3 कितना होगा 9, और लास्ट में क्या आएगा बताओ 0 तो आएगा ही आएगा, और पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद। समझाएगा ये बात। 3 4 जा 12, 12 के 2 बचा 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, और 3 3 जा 9, और ये 0 जैसा का वैसा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144 होता है। ऐसा और नो, हाँ कि ना, या फिर मेरे ख्याल से ऐसा करो, इसको 12 इंटू 12 लिखो। क्यों, क्योंकि 12 का टेबल आपको आता है। ठीक है, तो कितना होगा बताओ 8 2 जा 16, 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 8 इंटू 94.2 इंटू 12 इंटू 12 लिख सकते हो। तो बता 8 2 जा 16, 832 और 1 36, 8 दूनी 16, 832 और 1 33 सॉरी, और 8 9 72, 72 और 3 75, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद, इंटू 12 और इंटू 12 करेंगे। तो पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसा करो इसको 144 कर ही दो ना, काय को ये 144, और रफ में 144 से इसको मल्टीप्लाई करो 753.6, इसको 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, बचेंगे 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, बचेगा कितना 1, 4 5 जा 20, 20 और 1 21, बचेंगे 2, 4 7 आर 28, 28 और 2 30, फिर वही आएगा 44103, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा। फिर से 2 0 आएंगे, आपको पता है, तो क्या होगा वही नंबर आएगा 6357, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा ना। इसका कैलकुलेशन करो 4 और 4 कितना होगा 8, ये 10 और 1 11, ये 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, 7 और 3 10, पॉइंट कितने के बाद रहेंगे बताओ 1 के बाद में रहेगा। क्या बात है, पॉइंट कितने के बाद रहेगा 1 के बाद में रहेगा। ओके, तो कहीं गड़बड़ होगी क्या, देखो चेक करो एक बार। ओके बराबर है, कितना होगा 108,518 पॉइंट कितना 4, लेकिन हम पॉइंट हमेशा यहाँ चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते, तो क्या करेंगे 1.085, 4 डिजिट से मतलब है पॉइंट को पकड़ के, या फिर करो यहाँ 1 है तो इसको 2 कर सकते हो, या जानते छोड़ो, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में पॉइंट ला लिया मैंने, तो बताओ कितना बचेगा, 5184 बचेगा, और 10 का पावर कितना बचेगा 5। छोटा करोगे तो पावर में पॉजिटिव आएगा, छोटा करोगे तो क्या होगा पावर में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। 1 2 3 4 5, 5 के बाद में पॉइंट लाया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.085, 10 का पावर 5 क्या होगा अर्ग होगा, क्योंकि वर्क काय में होता है अर्ग में होता है, और 4 डिजिट पॉसिबल है, 1 2 3 4 लिखना, ये 1 अगर 5 से बड़ा होता तो इसको 6 कर देता। SR नो आपको समझ में आ गया क्या, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। रेडियस कितनी दी थी 12 सेंटीमीटर दी थी, और सरफेस टेंशन कितना था 39 पर सेंटीमीटर, वर्क डन हमको निकालना, तो पूरी चीज़ें CGS में दी रही तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर ये न्यूटन पर मीटर में होता है तो इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं। आपको पता है वर्क डन इन ब्लोइंग क्या बबल के लिए W हमको निकालना है, तो वर्क का फार्मूला बता दिया मैंने आज के बाद, T इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। अब यहाँ पे 2 क्यों आया, तो बबल में कितने सरफेस होते हैं 2 सरफेस होते हैं, मालूम है आपको, तो 2T हो जाएगा, एरिया का फार्मूला 4πr का स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr का स्क्वायर, तो 2 4 जा 8 होगा, T जैसा का वैसा, पाई जैसा का वैसा, r का स्क्वायर। फिर क्या होगा 8 जैसा का वैसा, T की वैल्यू कितनी थी 30 थी, पाई की वैल्यू 3.14 थी, हाँ थी, 12 का स्क्वायर था तो था, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर ये इसका मल्टीप्लिकेशन किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया इतना आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया इतना आया, पॉइंट आपल्याला फक्त 1 डिजिट अंतर पाहिजे, तो 1 2 3 4 5 के बाद में पॉइंट लाया, 10 का पावर 5 हो गया। ओके, और इसका यूनिट क्या होता है अर्ग, और हमको 4 डिजिट से मतलब है तो 4 लिख देने का, 4 डिजिट तक क्या है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट धन से,
हाँ, तो अभी ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ सोप बबल। सोप बबल की रेडियस, एक सोप बबल होगा जो 1 सेंटीमीटर रेडियस थी, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस थी। अब इसको कितना सेंटीमीटर करने के लिए, 2 सेंटीमीटर तक करने के लिए कितना वर्क डन होगा निकालना है। तो बताओ वर्क डन निकालना है DW, W लिखो या W लिखो या DW लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो वर्क डन बोल तो W हमको निकालना है, ठीक है। हाँ बेटा कृति, नाउ क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ सोप बबल। तो पहले की रेडियस क्या थी, रेडियस R1 कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी। डाइन पर सेंटीमीटर तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। R2 कितना होगा, तो 2 सेंटीमीटर होगा, बराबर 2 सेंटीमीटर। और सरफेस टेंशन दिया आपके पास, सरफेस टेंशन क्या दी है, सरफेस टेंशन जब भी अपने पास एक ही रेडियस दी थी, इस बार 2 रेडियस दिए, 30 डाइन पर सेंटीमीटर। अब इसको कैसे बनाएंगे, 30 डाइन पर सेंटीमीटर। तो आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, T इंटू मैंने बोला था ट्वाइस एरिया। तो यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले एरिया कुछ रहा होगा, अभी एरिया कुछ होगा, एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब इस बार क्या लिखोगे, DA लिखोगे। ओके डन, T इंटू ट्वाइस DA। ओके ठीक है, T इंटू कितना होगा, ट्वाइस DA। हाँ थैंक यू बेटा, T इंटू ट्वाइस DA। T इंटू ट्वाइस DA क्यों है, सबको समझ में आ गया। क्योंकि भैया बबल के समय, बबल के समय कितना एरिया, सरफेस एरिया होता है 2 तो बता आएगा पक्का है, बबल के लिए 2 आएगा, इतना क्लियर हो गया। और DA क्यों आया, क्योंकि पहले इसके पहले 2 रेडियस ने दी थी, अभी इस बार पहले रेडियस क्या थी R1, अभी रेडियस क्या होगी R2, मतलब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है मतलब पहले का एरिया A1 रहा होगा, अभी नया वाला एरिया क्या होगा A2, जिसका फॉर्मूला पाई R2 का स्क्वायर होगा, पाई R2 का स्क्वायर। तो चेंज कितने से हुआ, तो A2 माइनस क्या होगा A1, ये होगा आपका DA, याद रखना DA का मतलब A2 माइनस A1। तो चेंज का मतलब बड़ा माइनस छोटा, पहले स्क्वायर का बबल का एरिया इतना था, अब उसका एरिया, उसकी रेडियस R1 थी, अब उसका एरिया बढ़ गया, देखो इतना बड़ा एरिया हो गया। तो चेंज कौन सा, ये वाला चेंज, तो बड़े में से छोटा वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, ये बात याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो बताओ आपको सरफेस टेंशन दिया है, हाँ दिया है सर, ये CGS में दिया है, ये भी CGS में, तो MKS में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये न्यूटन पर मीटर में होता तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, ये बात याद रखना अच्छे से। तो क्या होगा, सरफेस टेंशन दिया है, यहाँ दिया है बाबा, तो ये 2T हो जाएगा। क्या DA का मतलब क्या होगा, A2 माइनस A1, बराबर है। तो 2T जैसा का वैसा। और एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीज वर्ड आया, कहाँ गया, इंक्रीज वर्ड आया, ठीक है। तो एरिया का मतलब बड़ा माइनस छोटा होता है, बड़ा माइनस छोटा। अगर डिक्रीज आता तो A1 माइनस A2 होता, इस बार A2 बढ़ा रहेगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, A2 बढ़ा रहेगा किससे, A1 से। आई होप आपको समझा होगा। ओके, तो A2 का फार्मूला क्या होगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये 4 पाई R1 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, बताओ, बोलो। 4 पाई कॉमन निकल गया, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 पाई T, 2 4 जा 8 पाई T। पाई को हमेशा आगे रखना क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली चीज़ को हम आगे रखते हैं। तो 4 2 जा 8 पाई T, और R2 की वैल्यू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो, 8 जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14, सरफेस टेंशन कितना दिया 30, R2 का स्क्वायर, R2 यानी 2 का स्क्वायर बेटा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बराबर है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 8 32, हाँ सर, 8 4 जा 32, बचेंगे 3, 8 1 जा 8 और 3 11, बचेगा कितना 1, 8 3 जा 24 और 1 25। पॉइंट कितने के बाद आएगा, तो 2 के बाद आ जाएगा, और इंटू में 30, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 25.12 इंटू 30 इंटू कितना होगा 3, तो 3 3 जा कितना होगा बताओ 90 हो जाएगा, 33 जा 90, और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 है तो लास्ट में 0 लगा दो, 9 2 जा 18, 1 9 1 जा 9 और 1 10, बचा 1, और 9 5 5 4 और 1 6 4, बचेगा 4, और 9 दूना 18, 18 और 4 कितना होगा 22 होगा, तो 22 होगा भाया 22। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा, तो कितना होगा 2260.8। फिर मैंने आपको बोला था पॉइंट रहा तो लास्ट के 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, हमारा पॉइंट कहाँ रहना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो कितना करोगे 2.2608, मतलब 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट लाओगे। तो बताओ इसको छोटा करोगे तो 10 के पावर में पॉजिटिव आएगा, तो 1 2 3 के बाद में लाए तो 10 का पावर 3 होगा। तो हम पॉइंट के बाद में कितने, पॉइंट को पकड़ के कितने डिजिट होना चाहिए 4, तो 1 2 ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको 1 कर देंगे। लास्ट का डिजिट अगर 5 से बड़ा रहेगा तो उसको क्या कर दोगे 1 कर दोगे, और 10 का पावर कितना रहेगा बताओ 3।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये वर्क काय में रहेगा, तो अर्ग में रहेगा, काय में रहेगा, अर्ग, क्योंकि CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया ना। आपके पास क्या दिया था, कैलकुलेट करना था वर्क डन। इस बार क्या निकालना था हमको, वर्क डन निकालना था। किसके लिए वर्क डन निकालना था, कि बबल की रेडियस क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, R1 और R2, ठीक है। सरफेस टेंशन आपके पास दिया था, तो वर्क डन निकालना था। तो वर्क का फॉर्मूला T/DA क्यों लिखा इस बार, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट्स वाई DA लिखा। हाँ भाया DA लिखा। DA का फॉर्मूला A2 - A1 होगा। A2 की वैल्यू पुट किया, A1 की वैल्यू पुट किया, 4 पाई कॉमन निकाल दिया, R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, 2 4 जा 8 पाई T R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया भाया। वैल्यू पुट करने के बाद में कैलकुलेशन आपका धांसू रहना चाहिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो 8 पाई की वैल्यू 3.14, सरफेस टेंशन की वैल्यू R2 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 के 3 बचेंगे, 3 3 जा 90 हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आएगा। पॉइंट रहा तो जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता लास्ट वाले, और हमको 1 2 3 के बाद में लाया तो 10 का पावर 3 आएगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो वर्क डन के ऊपर आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए नाउ। तो आज अपन क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, किसके ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अपना क्वेश्चन जो चल रहे थे फार्मूला टाइप नंबर फर्स्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हमने सरफेस टेंशन का फार्मूला देखे थे, आप लोगों को याद है सरफेस टेंशन का फार्मूला। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन देखे। फिर जब किसी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो वर्क डन होता है, वही वर्क डन उस सरफेस एरिया में किसके फॉर्म में स्टोर होता है, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है, तो सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला T/DA याद होगा आप लोगों को, T/DA। और बबल के लिए अगर फॉर, ये तो ड्रॉप के लिए बात होगी, अगर मैं बबल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, बबल के लिए, तो बबल के लिए सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन T/2DA, क्योंकि बबल में 2 सरफेस एरिया होते हैं। बबल में कितने सरफेस एरिया होते हैं, तो 2 सरफेस एरिया होते हैं, इसलिए बबल के लिए जो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो T/2DA आता है, ठीक है। तो साथ साथ में लिखते जाना, लिखने तक रुकूंगा, ठीक है, लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है। T/DA, तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, जो भी चीज़ें, जो भी न्यूमेरिकल अपन देखेंगे स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, तुरंत पेन और कॉपी निकाल लो और लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला T/DA। तो बबल के लिए 2 सरफेस एरिया होते हैं, तो 2DA उसी के कारण आता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक ड्रॉप को या बबल को, किसी ड्रॉप को या फिर क्या बोला, बबल को जब आप तोड़ोगे, किसमें, एंड ड्रॉपलेट में, मतलब किसी ड्रॉप को एंड ड्रॉपलेट में तोड़ोगे, एक बड़ा सा ड्रॉप होगा और उस ड्रॉप का, लिक्विड का ड्रॉप, और उसको जब आप तोड़ोगे तो बहुत सारे क्या बनेंगे, ड्रॉपलेट बनेंगे। तो उसके लिए वर्क कितना होगा, तो उस वर्क का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 4 पाई स्क्वायर RT, याद है, 4 पाई स्क्वायर RT ब्रैकेट में n की पावर 1/3 - 1। तो ये n यानी क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट का क्यूब रूट -1। तो एक ड्रॉप को n ड्रॉपलेट में तोड़ने का ये फार्मूला है। तो जो वर्क लगेगा एक ड्रॉप को n ड्रॉपलेट में तोड़ने के लिए, तो ये फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे आया, इसकी हिस्ट्री मुझे आप लोगों को बताना था, ये फार्मूला आया कैसे। तो ये फार्मूला आया कैसे, तो ध्यान दो, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि वर्क डन, इसके बारे में मैं आपको कल बताने वाला था लेकिन बताना भूल गया, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ गया था, ठीक है। तो क्या करूँगा, अभी आप लोगों को पता है कि वर्क डन टू ब्रेक, किसको ब्रेक करने के लिए, और ड्रॉप, किसी भी ड्रॉप को इनटू काय में, एन ड्रॉपलेट में इज क्या होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, टी क्या होता है, 4 पाई R² RT और n की पावर 1/3 - 1, ये आता है। तो ये मेरे को प्रूफ करना है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ध्यान दो कैसे आया। तो आपको पता है जब किसी ड्रॉप को, और ड्रॉप को जब कन्वर्ट करते हैं, काय में कन्वर्ट करते हैं, एन ड्रॉपलेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उनका क्या चीज़ चेंज नहीं होता, तो वैल्यूम, मतलब किसी ड्रॉप को जब एन ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करते हो तो क्या चेंज नहीं होता, वैल्यूम। तो उससे हम रेडियस निकालते हैं, याद होगा आप लोगों को। तो वैल्यूम ऑफ और ड्रॉप, किसी ड्रॉप का जो वैल्यूम रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, n वैल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट, वैल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट बराबर है, और ड्रॉपलेट, जैसे कि एक ड्रॉपलेट का मतलब एक ड्रॉप को जब n ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करेंगे तो जो वैल्यूम ऑफ एक ड्रॉपलेट रहेगा, तो हमारे पास n ड्रॉपलेट है, n इंटू वैल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट रहेगा। तो वैल्यूम ऑफ ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब, क्योंकि ड्रॉप जो होता है कैसा शेप होता है, स्पेरिकल शेप होता है, और स्फीयर का वैल्यूम जो होता है 4/3 पाई r का क्यूब होता है।
तो ये आपको मैंने बता दिया कि किसी ड्रॉप को जब आप ड्रॉपलेट में ब्रेक करते हो बहुत सारे ड्रॉपलेट में, तो इनका जो वैल्यूम होगा और इनका जो वैल्यूम होगा इक्वल होगा। तो बताओ यन वैल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये जो आर है ये रेडियस है एक ड्रॉपलेट की, और ये जो कैपिटल आर है इस पूरे ड्रॉप की रेडियस है। ओके, हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ये क्या होगा आर क्यूब अपॉन में यन, और ये आर का क्यूब रहेगा। तो मैं इस आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो छोटे आर की वैल्यू क्या होगी, तो ये 1/3 जब इधर आएगा आर क्यूब बाई यन, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट, जिसको पावर में 1/3 बोलते हैं। ये जब पावर, जैसे कि याद रखना कभी भी एक्स का क्यूब इक्वल टू 5 रहेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ क्या होगा 5, क्यूब रूट ऑफ क्या होता है 5, इसका मतलब 5 का पावर 1/3 होता है, याद रखना। अगर इधर का क्यूब उधर गया तो पावर का मतलब किसी भी जो वेरिएबल रहेगा, जो भी नंबर रहेगा, उसका पावर कितना होगा 1/3 होगा। तो ये अगर क्यूब हटा तो ये पावर में 1/3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल, ये आर का पावर 1 बचेगा और एन की पावर क्या रहेगी 1/3। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको स्टार्टिंग में ये सब बातें बताया था, आपको स्टार्टिंग में आपको ये बात बताया था, ठीक है। ओके, तो आगे देखो, ये तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आपको। फिर अभी आगे बात करेंगे किसके बारे में, कि वर्क डन की बात चल रही है। तो वर्क डन टू ब्रेक, किसको ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक और ड्रॉप, किसी ड्रॉप को काय में इनटू एन ड्रॉपलेट में। तो बताओ एन ड्रॉपलेट में कन्वर्ट ब्रेक करेंगे तो उसके लिए वर्क डन जो लगेगा, तो वर्क का फार्मूला आपको पता होगा टी इंटू डी ए, ये तो पता चाहिए आप लोगों को। वर्क का फार्मूला क्या होता है, टी इंटू डी ए, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो बताओ एरिया जो चेंज होगा, पहले ड्रॉप का एरिया ज़्यादा था, अब ड्रॉपलेट का एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी डी ए का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। A2 माइनस क्या होगा AN। हमारे पास में कितनी ड्रॉपलेट है बताओ, N ड्रॉपलेट है, तो टी एरिया का फार्मूला क्या होता है 4 पाई, बताओ R2 का स्क्वायर, यहाँ पे यन R2 का स्क्वायर आएगा, यन R2 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे यन नंबर यन आएगा। क्यों आएगा यन बोलो, क्योंकि एक ड्रॉपलेट का एरिया A2 है, तो हमारे पास में कितनी ड्रॉपलेट है, N ड्रॉपलेट है, तो यन इंटू A2 आएगा। इतना क्लियर हो गया, यन जैसा का वैसा। इसका फार्मूला 4 पाई R का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ड्रॉपलेट का एरिया, तो ड्रॉपलेट कैसा स्फेरिकल शेप है, और स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई R का स्क्वायर। तो 4 पाई R2 का ये 4 पाई R का स्क्वायर माइनस ये 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये ड्रॉप है, ड्रॉप की रेडियस क्या कैपिटल R है, और ड्रॉपलेट की रेडियस क्या है स्मॉल r है। इतना समझ में आ गया। तो भैया एरिया का फार्मूला 4 पाई R का स्क्वायर, एरिया का फार्मूला 4 पाई R का स्क्वायर, लेकिन ये ड्रॉप है इसलिए कैपिटल R आया, ये ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट का एरिया इसलिए स्मॉल r आया। और यहाँ n क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट है, तो एक ड्रॉपलेट का एरिया A1 मतलब A2 है, तो n ड्रॉपलेट का एरिया क्या होगा n इंटू A2। अब बताओ टी जैसा का वैसा, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है बेटा 4 कॉमन निकल रहे हैं, तो बचेगा कौन यन आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब आप लोग मुझे बताओ आपका जो फार्मूला आने वाला है वो किसके फॉर्म में, कैपिटल आर के फॉर्म में, और सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन लिखना भूल गया, मैं भी कल भी लिखना भूल गया था। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर टी, 4 पाई आर स्क्वायर टी है, 4 पाई आर स्क्वायर टी है फार्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर टी एन की पावर 1/3 माइनस 1 है। 4 पाई आर स्क्वायर टी था क्या, आर टी था, आर स्क्वायर टी देखते आता जो भी आएगा देखेंगे अभी। तो बताओ 4 पाई टी जैसा का वैसा। अब बताओ मुझे स्मॉल आर नहीं चाहिए, इसलिए तो हमने स्मॉल आर की वैल्यू निकाले बड़े वाले आर के फॉर्म में। तो स्मॉल आर के जगह क्या आएगा बताओ, ये एन जैसा का वैसा आर का स्क्वायर और आर बाय कितना एन की पावर 1/3 उसका क्या होगा स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझा होगा। ओके, माइनस क्या होगा बताओ आर का स्क्वायर। अब बताओ क्या हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, इस आर के जगह ये वाली वैल्यू पुट किया। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो अब बताओ क्या होगा 4 पाई टी जैसा का वैसा, ये एन जैसा का वैसा, ये आर का स्क्वायर और एन की पावर 2/3 होगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2/3 हो जाएगा, आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या होगा आर का स्क्वायर। ये कैसे आया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कैसे आया करके। ठीक है, तो बताओ आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर टी, देखो आ गया 4 पाई आर स्क्वायर टी, और पाई आर स्क्वायर टी, पाई का स्क्वायर नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर टी। अब बताओ क्या होगा, यहाँ बचेगा कौन एन बचेगा, और ये ऊपर गया तो एन की पावर माइनस 2/3 होगा, और माइनस यहाँ कुछ नहीं बचेगा, नहीं 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब हमने आर स्क्वायर कॉमन निकाले, कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1 बचेगा, और ये नीचे वाला ऊपर गया। अब इसका कैलकुलेशन करो, इसका पावर कुछ नहीं आने कितना है 1 है, तो 4 पाई आपको दिख रहा है क्या,
मैं यहाँ लिख देता हूँ लगे इसको इधर लिख देता हूँ। क्या होगा 4πr²t, बताओ 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए 1/3, देखो आया 1/3 -1, तो ये आपका वर्क डन का क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो कैसे कैसे आया, ये 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए 1/3, तो n की पावर 1/3 -1। तो आज के बाद आपको ये शॉर्टकट फार्मूला याद रखना है। आपको ये शॉर्टकट क्या याद रखना है, फार्मूला याद रखना है भाया। तो आई होप आपको याद रहेगा। इसके ऊपर अपन अभी क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में कंपलसरी पूछता है कि भैया एक ड्रॉप को n ड्रॉपलेट में तोड़ोगे तो कितना वर्क होगा, तो इतना वर्क होगा। अरे फार्मूला आया कैसे, तो वर्क का फार्मूला आपको पता है, वर्क यानी सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी का रिलेशन T × D, ये तो फार्मूला पता है। तो पहले ड्रॉप का एरिया क्या था, A1 था, ड्रॉपलेट का एरिया क्या है A2, तो हमारे पास कितनी ड्रॉपलेट है n ड्रॉपलेट है, तो उन n ड्रॉपलेट का एरिया Na2 होगा। और फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, चेंज इन एरिया का फार्मूला क्या होता है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया ड्रॉप कैसी स्फेरिकल शेप है, ड्रॉप कैसी है स्फेरिकल शेप है, या ड्रॉपलेट कैसा स्फेरिकल शेप है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², 4πr²। स्मॉल r ड्रॉपलेट की रेडियस और कैपिटल R ड्रॉप की रेडियस। 4π कॉमन निकल गया, nr², कैपिटल R²। लेकिन मुझे किसके फॉर्म में चाहिए, कैपिटल R के फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए तो हमने ये वैल्यूम का कंसेप्ट लगाकर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के फॉर्म में लाए। ठीक है, हाँ ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करेंगे, एक ड्रॉप है, ड्रॉप की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई ना, एक ड्रॉप है किसका, मर्क्यूरी का, ड्रॉप है किसका, मर्क्यूरी का। तो मर्क्यूरी का एक ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, जिसकी रेडियस, तो आपके पास रेडियस दी हुई है, तो रेडियस बोले तो क्या r, रेडियस बोले तो क्या r, 0.1 सेंटीमीटर CGS में है, तो CGS में से रखो, क्यों, क्योंकि अपना सरफेस टेंशन भी काय में दिया है, CGS सिस्टम में दिया है। और सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का न्यूटन, लेंथ का सेंटीमीटर और मीटर, और CGS में न्यूटन को क्या बोलेंगे, डाइन, और मीटर को क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। तो बराबर यूनिट दिया है डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये मर्क्यूरी का क्या दिया आपके पास, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 466 डाइन पर क्या दिया है, सेंटीमीटर। और हमने एक ड्रॉप को कितने ड्रॉपलेट में तोड़े हैं, 8 ड्रॉपलेट। तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, तो ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, ये ड्रॉप ऑफ ये जो रेडियस दी है बेटा, वो मर्क्यूरी के ड्रॉप की है, जिसको हम कैपिटल R लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, ड्रॉप ऑफ क्या, मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का जो ड्रॉप है उसकी रेडियस दी है 0.1 सेंटीमीटर। ड्रॉपलेट की रेडियस नहीं दी है, स्मॉल r की जरूरत भी नहीं है। हमारा वर्क का फार्मूला जो होता है 4πr²t, क्या था, n की पावर 1/3 -1 थी, तो कैपिटल R की जरूरत है, स्मॉल r की जरूरत भी नहीं है। बात बराबर है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या बोला है कि रेडियस ऑफ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो ड्रॉप है उसकी रेडियस दी है 0.1 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन मर्क्यूरी का दिया हुआ है, अपन ने एक ड्रॉप को कितने ड्रॉपलेट में तोड़े हैं, n ड्रॉपलेट में तोड़े हैं। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 ड्रॉपलेट में तोड़े हैं। तो वर्क डन कितना होगा, क्या बोल रहा है, क्या निकालना बोल रहा है, फाइंड द वर्क डन। हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन बोले तो W, तो वर्क डन बोले तो W, और W का फार्मूला आपको पता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, T × DA। तो ये फार्मूला मत लगाना क्योंकि आपके पास एरिया नहीं दिया। तो डायरेक्ट जब भी n ड्रॉपलेट की बात आती है तो कौन सा फार्मूला लगाना, 4πr²t, n की पावर 1/3 -1, डायरेक्ट फार्मूला लगाना। ठीक है, डायरेक्ट बिंदास, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। तो बताओ 4 जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, रेडियस कितनी दी है 0.1, और 0.1 का मतलब 10 का पावर -1। आई होप आपको समझा होगा। तो इस r के जगह हम 10 का पावर -1 लिखेंगे और उसका स्क्वायर लिखेंगे। और सरफेस टेंशन कितना दिया है 4666, और n की पावर 1/3 बोले तो 8 की पावर 1/3 -1, और 8 की पावर 1/3 बोले तो 8 का क्यूब रूट होता है। 8 का क्या होता है, क्यूब रूट होता है। 8 का क्या होता है, क्यूब रूट होता है। 8 का क्यूब रूट होता है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1256 आएगा। देखो 4 चौ 16 बचेगा 1, 4 1 जा 4, 4 1 5, और 4 3 जा 12, 1256 आएगा, मतलब 1256 आएगा। पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद में, तो 12.56 आएगा। ओके, 10 का पावर -2 हो जाएगा ये 466 जैसा का वैसा रहेगा। और 8 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा 2, और ये 2 -1 हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रब में कर लो, 12.566 कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 466 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी आएगा आपका आंसर वो हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा देख लो, 6 6 जा 36,
बचेंगे 3, 6 5 जा 30, 30 और 3 33 बचेंगे 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 बचेगा 1, 6 1 जा 6 और 1 7, फिर दोबारा वही नंबर आएगा 6 3 5 7 बराबर है, फिर 2 जीरो आएंगे, 4 6 जा 24, 24 होता है बचेंगे 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 कितना होगा 22 होगा बचेंगे 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। आई होप आपको समझा होगा। तो 6 9 9 और 3 12 कैरी 1, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना होता है 15 कैरी 1, ये 8 और ये हो गया 5। पॉइंट कितने के बाद रहेगा बताओ, पॉइंट कितने के बाद रहेगा, पॉइंट कितने के बाद रहेगा बताओ, 1 2 3 4 कितने का 2 के बाद में पॉइंट रहेगा बराबर है। तो बताओ कितना होगा 5 8 5 2.96। आई होप आपको समझा होगा। अरे आई होप आप लोगों को समझा होगा। तो बताओ कितना होगा 10 का पावर -2 जैसा का वैसा। तो हम पॉइंट हमेशा कहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं, पॉइंट हमेशा यहाँ लाते कि नहीं लाते हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, बोल दो बोल दो। इसको छोटा करेंगे तो पावर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 8 5 और 296 तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 3 के बाद में पॉइंट लाए तो 10 का पावर कितना होगा 3, पॉजिटिव 3, और ये 10 का पावर कितना होगा -1। तो 3 से 1 गया तो कितना बचेगा 5 पॉइंट बताओ, 8 5 296 और 10 का पावर 1 बचेगा। अब 1 है तो इसको 58 पॉइंट लिख सकते हैं, 58 पॉइंट बोलो 5296। ओके 5296 क्योंकि 10 का पावर 1 है तो पॉइंट 1 के बाद सरक जाएगा। 58.5296। तो बताओ हमको 4 डिजिट चाहिए तो क्या करोगे 58.53 कर दोगे, क्योंकि लास्ट का डिजिट अगर 9 को राउंडिंग अप करना है तो 9 5 से बड़ा है तो इसके 2 को 3 कर देने का। तो 58 पॉइंट कितना होगा 53, क्या बोले कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई क्या। ओके और 10 का पावर कितना था -2 था, सॉरी तो -2 जाएगा, फिर भी तो 10 का पावर 1 आ जाएगा। 10 का पावर 1 आएगा तो पॉइंट 1 के बाद सरकेगा तो 58.529 आएगा। तो अप्रोक्सीमेट ये आंसर करेक्ट है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ ओके, तो एक ड्रॉप था मर्क्यूरी का, आपको पता चल गया कि ड्रॉप था मर्क्यूरी का जिसकी रेडियस कितनी थी 0.1 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर 0.1 का मतलब 10 का पावर -1 सेंटीमीटर होगा, या मीटर लिख दिया तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा। सरफेस टेंशन आपके पास दिया हुआ है, तो इस ड्रॉप को एंड ड्रॉपलेट में तोड़ने के लिए कितना वर्क होगा वो निकालना है हमको। तो वर्क का फार्मूला आपको याद रखना है 4πr² n की पावर 1/3 - 1। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉप को ड्रॉपलेट में तोड़ेंगे तो क्या वर्क डन होगा, तो ये फार्मूला याद रखना है। तो 4 जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू दी है 10 का पावर -1 उसका स्क्वायर, सरफेस टेंशन भी दिया है 4666 और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट 8 दिया, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तो 2 में से 1 के तो 1, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आया, ठीक है। 10 का पावर -2 है तो पॉइंट तुम यहाँ ले जा सकते थे डायरेक्ट। ये न करते हुए आप लोग नहीं क्या इसका कैलकुलेशन, इसको पॉइंट को यहाँ न लाते हुए -2 है तो आप क्या पॉइंट यहाँ डायरेक्ट आ ही जाएगा 58.5296, नहीं क्या ऐसा कर सकते हो ना आप लोग 58.9। ये ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको, आपका डायरेक्ट ये आंसर निकल गया। देखो क्या हो जाएगा बताओ 58 पॉइंट, बताओ 58 पॉइंट कितना बताओ 52 है तो क्या लेंगे 3, ये आपका अर्ग होगा। मैंने आपको बताया था कि माइनस था तो ये छोटा होता है, पॉइंट 2 के बाद सरकेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये वर्क डन होगा, ठीक है। अब ले लो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट। एक ना एक अच्छा वैसे भी करते तो चलता। लिसन, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द क्या करेंगे, क्या निकालना है हमको, वर्क डन निकालना भैया। जब स्पेरिकल ड्रॉप, एक स्पेरिकल ड्रॉप की रेडियस जितनी दी है, कितनी दी है 2 mm। तो एक स्पेरिकल ड्रॉप है जिसकी रेडियस 2 mm है, और ये स्पेरिकल ड्रॉप जब ऊपर से नीचे गिरा, फॉल्स फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से एक स्पेरिकल ड्रॉप गिरा, किस पे गिरा, सरफेस पे गिरा। ये अपना सरफेस है और ये स्पेरिकल ड्रॉप जिसकी रेडियस 2 mm की है, हाँ 2 mm का ड्रॉप है, और जैसे सरफेस पे गिरा कुछ हाइट से तो उसके कितने टुकड़े हुए, मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ। मिलियंस मतलब 10 लाख, 1 लाख नहीं 10 लाख। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 1 के ऊपर 6 जीरो, 1 के ऊपर 5 जीरो रहे तो 1 लाख होता है। तो ये एक ड्रॉप जब ऊपर से कुछ हाइट से गिरा तो 10 लाख ड्रॉपलेट में उसके टुकड़े हुए, तो उनके टुकड़े होने के लिए कितना वर्क होगा, वो वर्क हमको निकालना है। अगर उसका सरफेस टेंशन आपके पास दिया हुआ है, अगर सरफेस टेंशन कितना दिया है तो हमको क्या बताओ, एक ड्रॉप है तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, कितने ड्रॉपलेट। हाँ और एक बात,
यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या में दिया है 0.5 न्यूटन पर मीटर एम के सिस्टम में दिया है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 मीटर यानी कितना होता है 1000 mm, 1000 का मतलब 10 का पावर 3 mm। तो बताओ मीटर को mm में कन्वर्ट करोगे, मतलब मीटर बड़ा होता है mm छोटा होता है, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करोगे तो पावर में क्या आएगा पॉजिटिव, लेकिन छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है मतलब mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो पावर में क्या आएगा नेगेटिव। तो भैया mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 का पावर कितना आएगा -3 मीटर आएगा। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करोगे तो पावर में नेगेटिव। ठीक है, इतना तो हो गया। इतने मीटर रेडियस का ड्रॉप है, इसको हमने तोड़े। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, कितने ड्रॉपलेट है हमारे पास n बोले तो कितना और मिलियन 1 मिलियन है, और 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 और ये 6। आई होप आपको समझा होगा। इतनी सारी ड्रॉपलेट है तो इसका मतलब 10 का पावर 3 ड्रॉपलेट, 10 का पावर 6 ड्रॉपलेट है हमारे पास। 1 मिलियन का मतलब 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6 ड्रॉपलेट हमारे पास में है। तो एक ड्रॉप जब इतने ड्रॉपलेट में टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, तो कितना वर्क होगा, हमको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है वर्क डन, बोले तो W निकालना है। अगर उस मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन कितना दिया है 0.5 न्यूटन पर मीटर, अगर आप इसको mm में रखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नाउ वर्क डन का फार्मूला आपको रट लेना है। आपका फार्मूला पता है T/D है, लेकिन ये फार्मूला यहाँ मत यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि हमको ड्रॉपलेट की रेडियस नहीं पता, ड्रॉप की रेडियस पता है। तो हमने इसी को सॉल्व करके हमने आगे एक फार्मूला बनाए थे 4πr²T। आज के बाद याद रख लो इसको, n की पावर 1/3 - 1, ये है वर्क डन का फार्मूला। जब किसी ड्रॉप को क्या में तोड़ेंगे ड्रॉपलेट में तोड़ेंगे, जब किसी ड्रॉप को क्या में तोड़ेंगे ड्रॉपलेट में तोड़ेंगे। छोरी कंसंट्रेशन इधर होना, लिखने की तरफ फोकस नहीं होना। हाँ ठीक है, तो 4 जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी दी है 2 × 10 का पावर -3, उसका क्या क्यूब है क्या स्क्वायर है स्क्वायर, और सरफेस टेंशन कितना दिया है 0.5, और n बोले तो क्या नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कितना है 10 का पावर 6, उसका पावर 1/3। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट देखो 10 का पावर 6 10 लाख, उसका पावर 1/3 और माइनस कितना 1। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो कितना होगा इसका आंसर 1256 होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 2 जा -6, ये पता है कि नहीं पता है 3 2 जा -6 होता है करके। पावर का पावर रहा तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और इनटू में कितना 0.5, और ये 3 2 जा 10 का पावर 2 -1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका कैलकुलेशन करो। 4 6 जा 24 बचेंगे 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 22 बचेंगे 2, 12 4 48, 48 हो तो 50 शॉर्टकट मारो 0.2 के बाद, और 0.5 × 10 का पावर -6, और ये 10 का पावर 2 यानी 100 में से 1 गए। क्या बात है, 100 में से 1 गए तो कितना बचेगा 99। मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना होगा 12। बताओ 5 0 और 0, 0 और 1 1, और 5 5 जा 25। आई होप आपको समझ रहा होगा। और पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 2 3, 1 2 3, 25.12। अब बताओ कितना बचेगा, बताओ 100 में से 1 गया कितना बचेगा 99, और 10 का पावर -6 जैसा का वैसा रहेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो करना है 25.12, 0 का कोई मीनिंग नहीं, × 99 और 10 का पावर -6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो करना है रफ में 12.12 × 99 करके। तो बताओ 9 2 जा कितना होगा 18, बचेगा कितना 1, 9 1 जा 9 और 1 10, बचेगा 1, 9 5 जा 45, 45 और 1 46, बचेंगे कितने 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22। हाँ सर ने क्या बोले पता नहीं। 9 2 जा 18 बचेगा 1, 9 1 जा 9, 9 और 1 10 बचेगा 1, 9 5 जा 45, 45 और 1 46, बचेंगे 6, बचे 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22। सेम नंबर आने वाला है सर 80622। यस आर नो, 8 और 0 8, 8 6 8, कितनी बार 8 आएगा रे अपॉन में 2, और पॉइंट कितने के बाद रहेगा 2 के बाद रहेगा। आई होप आपको समझा होगा। तो कितना होगा बाबा, कितना होगा बबुआ 2486, बोलो 0.88 और 10 का पावर -6, और हम चाहते हैं पॉइंट यहाँ आ जाए। ठीक है 248 बराबर है ना 2486.88। ओके हाँ ओके, तो कितना हो जाएगा बताओ -6 है तो हम 1 2 3 के बाद में पॉइंट लाएंगे 2486
88, ये 10 का पावर कितना हो, 1 2 3 के बाद में आया तो -3 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमको 4 जी चाहिए, 2.486 दिख रहा है, इस 8 को अपन क्या करेंगे 7 कर देंगे, और 10 का पावर -3 जूल एनर्जी काय में निकलेगी, अभी जूल में निकलेगी। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। 2.48 बराबर है अप्रोक्सीमेटली बराबर 10 का -3 जूल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत इजी है, कुछ भी दम नहीं है। रेडियस ऑफ ड्रॉप आपके पास दी थी, mm में दिया था तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट 1 मिलियन थे, 1 मिलियन का मतलब 10 का पावर 6 मतलब 10 लाख होता है। फिर मैंने बोला वर्क डन कितना होगा अगर उस मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन इतना है, तो वर्क का फार्मूला आपको याद रखना है। पाई की वैल्यू पुट किया, आर की वैल्यू पुट किया, सरफेस टेंशन की वैल्यू पुट किया, एन की वैल्यू पुट किया, इसका कैलकुलेशन किया। बिल्कुल प्यार से इसका कैलकुलेशन बहुत प्यार से करना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है ना। हाँ नाउ लिसन। तो अभी क्या बोल रहे हैं, 27 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, कितनी 27 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अपने पास कितनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, 27 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। क्वेश्चन देखो इस बार, तो हर इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, ड्रॉप दिया था, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर रहे थे। एक पानी का ड्रॉप था, वो गिर रहा था तो बहुत सारी ड्रॉपलेट बन रही थी। अभी हमारे पास 27 ड्रॉपलेट हैं और उन ड्रॉपलेट को कोयल्स करके, कोलेस करके हमको एक सिंगल ड्रॉप बनाना है। तो सिंगल ड्रॉप बनाएंगे तो कितनी सरफेस एनर्जी चेंज होगी वो हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखो 27 ड्रॉपलेट है, तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कितनी है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट बोले तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कितनी दिया, n कितना दिया 27 दी है। ईच ऑफ रेडियस, तो ड्रॉपलेट की रेडियस, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट की रेडियस स्मॉल आर। देखो हमको कैपिटल आर की जरूरत है, क्योंकि जो सरफेस एनर्जी का फार्मूला, सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन, और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर टी एन की पावर 1/3 -1। तो आपको कैपिटल आर की जरूरत है, ये मत भूलना। आपको किसकी जरूरत है, ये स्मॉल आर दिया इस बार 0.1 mm। तो 0.1 का मतलब क्या होता है 10 का पावर -1, और mm का मतलब कितना होता है -3, बोले तो पूरा कितना हो जाएगा -4 मीटर। आई होप आपको समझ रहा होगा, आई होप आपको समझ रहा होगा। तो बताओ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होगा, तो फाइंड चेंज इन सरफेस एनर्जी, सॉरी चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है, मतलब आपको चेंज इन क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी निकालना है, ये आपको निकालना है। आगे बढ़ते हैं। अगर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, आपके पास सरफेस टेंशन दिया है, सरफेस टेंशन बोले तो टी कितना दिया 0.072 न्यूटन पर मीटर, ये दिया आपके पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी आपके पास दिया है। तो नाउ बताओ आपको उसके लिए कैपिटल आर निकालना पड़ेगा। तो आपको याद होगा स्मॉल आर का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इसमें वो फंडा लगाना पड़ेगा कि वैल्यूम ऑफ ड्रॉप, वैल्यूम ऑफ क्या ड्रॉप इक्वल टू वैल्यूम ऑफ क्या बोलो एन ड्रॉपलेट, ये बताया था मैंने आपको, ये फंडा लगाना पड़ेगा। तो वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ ड्रॉप है, और ये क्या होगा वैल्यूम ऑफ एन ड्रॉपलेट एन इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, मुझे आर चाहिए आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एन आर का क्यूब उसका पावर 1/3। आई होप आपको समझा होगा, आई होप समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ एन की पावर 1/3, हाँ सर, और ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आर बचेगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या निकल जाएगी बताओ, और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट 27 का क्यूब रूट, और इंटू में आर की वैल्यू कितनी दी थी 10 का पावर -4। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, 10 का पावर -4 मीटर। तो ये आपके ड्रॉप की रेडियस रहेगी। तो हट के क्वेश्चन है इसके पहले वाले क्वेश्चन से, बाबा इसके पहले वाले क्वेश्चन से हट के क्वेश्चन है ना। तो नाउ चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी बोले तो वर्क डन, और वर्क डन का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर टी एन की पावर 1/3 -1 है कि नहीं फार्मूला। तो 4 पाई जैसा का वैसा रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल आर बोले तो 3 इंटू 10 का पावर -4, उसका क्या स्क्वायर, सरफेस टेंशन बोले तो 0.075, देखो 0.072, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ तो जगह नहीं हो रही, ठीक है। तो 4 पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल आर कितना 3 इंटू 10 का पावर -4, उसका स्क्वायर, सरफेस टेंशन कितना 0.072, और एन यानी 27 का क्यूब रूट और -1। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो कैलकुलेशन करो, इसका तो आंसर 1256 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 10 का पावर -8 हो जाएगा, 4 2 8, 0.072 जैसा का वैसा रहेगा, 27 का क्यूब रूट 3 होगा, 3 -1 बोले तो 2 होगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लो, 9 का टेबल तो आपको आता है,
9 सौ का 54, बचेंगे 5, 9 5 45, 45 और 5 50, 50 के 5 फिर से 9 टू जा 18, 18 और 5 23, बचेंगे 2, 9 1 जा 9, 9 और 2 कितना होता है 11, बचेगा 1, 9 टू जा 18, 18 और 1 19। एक बार चेक कर लो, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। 9 6 जा 54, 54 के 4 बचे 5, 9 5 जा 45, 45 और 5 50, 50 के 0 फिर से 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, 23 के 3 बचे 2, 9 1 जा 9, 9 और 2 11, 11 का 1 बचा 1, 9 2 जा 18 और 1 19 होगा। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद रहेगा, पॉइंट कितने के बाद रहेगा तो 2 के बाद रहेगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। यहाँ पे सबसे अच्छा आप लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। फिर क्या होगा 0.0722 जैसा का वैसा रहेगा, 10 का पावर -8 भी जैसा का होगा, 3 भी से बन के तो 2 होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो बताओ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 4 जा कितना होगा 8 होगा, 2 0 और 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 बचेगा 1, 2 1 जा 2 और 1 3 होगा। पॉइंट कितने के बाद रहेगा, कितने का 1 2 के बाद में रहेगा। और ये 0.072 और 10 का पावर -8, इस टर्म को आप लॉग से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लो। 12 ये 1256 था। अरे बाबा इसको मैंने ले लिया था क्या, ये कितना था 1256 था। अच्छा मैंने इसको 2 ले लिया था नहीं क्या, इसमें गड़बड़ हो गई थी। चलो कोई बात नहीं। 9 6 जा 54, 54 बचेंगे 5, 9 5 जा 45, 45 और 5 50 बचेंगे 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 23 बचेंगे 2, और 9 1 जा 9, 9 2 और 2 11। पॉइंट कितने के बाद रहेगा 2 के बाद रहेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 0 और 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। पॉइंट कितने के बाद रहेगा तो 2 के बाद रहेगा। अब इस चीज़ को आप लॉग से बनाओ या फिर 72 से इसको मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, है कि नहीं। कैसा 226.08 इसको आप 72 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, तो 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 जा कितना होगा 16, 2 0 और 0 और 1 1, 2 6 जा 18 बचेंगे 1, 2 0 और 0 और 1 2 8 जा 16 बचेगा 1, गड़बड़ हो रही है क्या। 2 0 और 0 और 1 बेशक 12 होगा बचेगा 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4 होगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, 7 8 जा 56 बचेंगे 5, 7 0 और 0 और 5 5, 7 से कम 42 बचेंगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18 बचेगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो कितना हो जाएगा 6 7 7 7, 8 और 4 12 16। पॉइंट कितने के बाद आएगा 2 के बाद। और ये वाली भी पकड़ लेना 1 2 3 3 और ये कितने 2 5 के बाद। ये आगे वाले जीरो को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले तो कितना होगा 1 6 बताओ, अब बताओ कितना होगा पॉइंट के बाद में 2 और 3 5, 1 2 3 4 5, 16.277 आएगा। तो हम 4 डिजिट पकड़ेंगे तो इसको 8 कर देंगे, 8 कर देंगे तो बताओ कितना होगा, बोलो 16.27। तो 7 को कितना कर देते बताओ 8 कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने 8 कर दिया उसको, ठीक है। और कितना हो जाएगा बताओ 10 का पावर कितना होगा -8, तो -8 है तो इसको पॉइंट को यहाँ ला लेते हैं। बोले तो 1.628 10 का पावर -7, और क्या रहेगा यूनिट जूल रहेगा, क्योंकि वर्क है ना न्यूटन में ये, तो काय में रहेगा आंसर जूल में रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बराबर, ओके अब दिख रहा होगा। हाँ ओके, आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। कुछ भी दम नहीं बेटा, कैलकुलेशन का खेल है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप ले लो स्क्रीनशॉट, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन ये है, हमको 4 डिजिट चाहिए 1 2 3 4, ये 8 से 5 से बड़ा है तो इसको हमने 8 कर दिए, ठीक है। और पॉइंट 5 के बाद क्यों आया, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 के बाद में पॉइंट आएगा वहाँ पे, ठीक है। समझ में आएगा, यहाँ लिख रहे हो नहीं तो वो पूरा नंबर यहाँ पे लॉग से बनाना, बहुत अच्छे से आंसर आएगा। हाँ नाउ लिसन, तो रेक्टेंगुलर वायर, क्या बोला मैंने, रेक्टेंगुलर वायर जिसका फ्रेम रेक्टेंगुलर वायर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम। तो एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है जिसका साइज दिया है। तो देखो इधर सुनो, एक रेक्टेंगुलर वायर है, वायर की फ्रेम है, रेक्टेंगुलर वायर की फ्रेम है जिसका साइज ये दिया है, ये क्या लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो जो भी है तो ये एरिया है। मतलब जो रेक्टेंगुलर वायर जिसकी फ्रेम है, रेक्टेंगुलर वायर की फ्रेम है जिसका साइज कितना ये, तो ये क्या चीज़ है एरिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो बताओ उसको हम A1 बोलेंगे, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कितना होगा 2 2 जा 4। तो क्या होगा, सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है -2 मीटर, और ये सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है -2 मीटर। बोले तो 4 × 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझा होगा।
इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे? आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा, मीटर बड़ा, तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करोगे तो पावर में क्या आएगा? निगेटिव आएगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो आखिर वही तो आएगा ना, -4 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको डिप किया क्या में? सोप सोल्यूशन में, और उसको बाहर निकाला, तो सोप फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी? अब सोप फिल्म का साइज अगर चेंज हो गया तो नया एरिया मिलेगा, देखो चेंज टू नया एरिया। सोप फिल्म जो बनेगी, ये देखो ये सोप फिल्म बन गई, मतलब ये आपकी सोप फिल्म बनी, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, तो उसमें सोप फिल्म का जो साइज हो गया देखो बढ़ रहा है, बढ़ गई। तो ये A2 होगा, कितना होगा? 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 3 3 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, और इसका कैलकुलेशन आपको पता है -4 मीटर स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझा होगा। तो कितना वर्क डन होगा, आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन किस में रे? सोल फिल्म को एरिया इंक्रीज करने के लिए। तो वर्क डन, बताओ वर्क डन का फार्मूला DW हमको निकालना है। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? W लिखो या DW लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्क या वर्क डन W लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? T इंटू डी है। ओके, T इंटू क्या होता है? डी है, तो DW लिखो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? DW इक्वल टू T इंटू डी। आपको पता है कि नहीं पता है फार्मूला? बाबा फार्मूला ये है कि नहीं है? अब यहाँ पे तो वो फंडा लगाओगे नहीं, अभी जो लगाए कि ड्रॉप को हमने ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किए क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्क डन मतलब एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर थी, जिसका एरिया आपके पास दिया था, इसको सोप फिल्म के अंदर डाला, सोप सोल्यूशन के अंदर डाला, सोप फिल्म बनी, सोप फिल्म का एरिया इंक्रीज हुआ या चेंज हुआ, कितने में चेंज हुआ? 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, सरफेस टेंशन की वैल्यू तो दी है आपके पास, 3 इंटू 10 का पावर कितना? -2, और DA का मतलब क्या होता है बताओ? DA का मतलब क्या होता है बताओ? A2 माइनस क्या? A1। तो A2 की भी वैल्यू दी है, A1 की भी वैल्यू दी है। तो सरफेस टेंशन कितना दिया है? 3 इंटू 10 का पावर कितना दिया? -2, और A2 कितना दिया बताओ? 9 इंटू 10 का पावर -4, और A1 कितना दिया बताओ? 4 इंटू 10 का पावर -4। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो क्या आंसर निकल जाएगा आपका? 3 एज इट इज़ रहेगा, -2 भी एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों में से देखो 10 का पावर -4 कॉमन निकल रहा है, तो 10 का पावर -4 कॉमन निकलेगा, तो 9 4 होगा कि नहीं होगा? और 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? बोलो, ये -5 हो जाएगा। 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे बताओ? 5। और 5 3 कितना होगा? 15। 10 का पावर -5, इसको 1.5 करेंगे, माइनस रहेगा तो छोटा हो जाता है। तो 10 का पावर कितना बचेगा? 4 -4, और क्या यूनिट रहेगा? जूल। तो 1.5 10 का पावर -4 जूल। तो -4 कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हुई? क्योंकि यह सोप फिल्म की बात चल रही है, और सोप फिल्म में कितने एरिया होते हैं? 2। तो यहाँ पे टॉइस आएगा, ये मत भूल जाना। क्या आएगा? टॉइस आएगा। तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, ये यहाँ गड़बड़ मत करना, 2D है तो 2T हो जाएगा, ये 2T। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई होप। और 2 और 4 6 होता है, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई थी। 4 और 2 कितना होगा? -6 होगा। तो बताओ, यहाँ पे 6 होगा, 6 5 जो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 10 का पावर -6 हो जाएगा। तो -6 एक गया, 3 इंटू 10 का पावर -5 जूल। अब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना वर्क डन होगा, इतना वर्क डन होगा क्या इंक्रीज करने के लिए? उसका क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने के लिए? तो एरिया चेंज करने के लिए। ओके, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? क्योंकि रेक्टेंगुलर फ्रेम दी थी, उसका डायमेंशन आपको दिया था, वो A1 होगा, उसको रेक्टेंगुलर सोप फिल्म के अंदर डाले, उसका एरिया चेंज हुआ, ये A2 होगा। ठीक है, तो वर्क डन हमको निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला T इंटू 2D है। किसके लिए? तो फॉर सोप फिल्म के लिए। किसके लिए? तो फॉर सोप फिल्म के लिए या सोप सोल्यूशन के लिए। सोप सोल्यूशन के लिए आपको याद रखना है, या सोप फिल्म के समय याद रखना है कि जो वर्क होता है तो 2 आता है। तो DA का मतलब A2 - A1 2T हो जाएगा। A2 - A1 A2 की वैल्यू दी है, A1 की वैल्यू दी है, 2 इंटू सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 10 का पावर -2, यहाँ पे 10 का पावर -4 कॉमन निकल दिया, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 9 में से 4 के 5, 5 का 30 हो जाएगा, एक गया, -5 हो जाएगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ ओके। तो बात करेंगे किसकी? अपने पास क्या बोला है कि 2 सोप बबल हैव अ रेडियस इन रेशियो 2:3, कंपेयर द वर्क डन इन द ब्लोइंग ऑफ सोप बबल। सोप बबल के ब्लो करने में कितना वर्क डन होगा? तो आपको पता है वर्क डन का फार्मूला। तो वर्क डन मतलब तो सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन, और वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी। जब हम किसी बबल को ब्लो करते हैं तो एरिया क्या होता है? इंक्रीज होता है, और वही एरिया जब इंक्रीज होता है वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होता है? सरफेस एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है।
तो इसका फार्मूला क्या होता है, टी इंटू डी ए, ठीक है, या एरिया, अगर एक ही बबल है तो एरिया होगा, ठीक है, टी इंटू एरिया, यस आर नो, या टी इंटू डी ए, आपको मैंने बताया था टी इंटू डी ए, जब रेडियस इंक्रीज होती है एरिया इंक्रीज होता है तब। इसी का फार्मूला टी इंटू ए टू माइनस ए वन, ये बताया था। अगर बबल के लिए बात चल रही है, बबल के लिए, तो बबल के समय ट्वाइस डी ए आता है, क्योंकि बबल को दो सरफेस होते हैं। ये किसकी बात थी, तो ड्रॉप के समय की बात थी, ड्रॉप, और ये किसके समय की बात थी, बबल के समय की बात, जो बबल में ट्वाइस आएगा। तो एक बात तो याद हो गया कि वर्क का रिलेशन, वर्क का फार्मूला क्या होगा, वर्क का फार्मूला टी इंटू डी ए, किसके लिए, ड्रॉप के लिए, और बबल के लिए क्या होता है, टी इंटू ट्वाइस डी ए, क्योंकि बबल में दो सरफेस एरिया होते हैं, बबल, एक बात तो याद रखना। अब बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, ये फार्मूला सबको याद रहेगा, ड्रॉप के लिए टी इंटू डी ए, बबल के लिए टी इंटू टू डी ए, यही वर्क फिर सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास 200 बबल है, 200 बबल जिनके रेडियस का रेशो, मतलब रेशो ऑफ रेडियस, रेशो ऑफ अपने पास क्या दिया है, रेशो ऑफ रेडियस ऑफ टू बबल, दो बबल के रेडियस का क्या दिया है, रेशो दिया है, दो बबल के रेडियस का क्या दिया है, रेशो दिया है, रेशो ऑफ रेडियस ऑफ टू बबल, इसका मतलब हमारे पास क्या दिया है, R1 रेशो R2। इसका मतलब ये मत समझना कि एक बबल की रेडियस इंक्रीज हुई, ऐसा बोला कि पहले की रेडियस R1 थी फिर रेडियस इंक्रीज हुई R2 हुई, ऐसा नहीं है, एरिया चेंज नहीं हुआ है आपका, बस एक बबल की रेडियस R1 है, दूसरे बबल की रेडियस R2 है, दोनों के रेडियस का रेशियो दिया है 2:3। तो कंपेयर द वर्क डन, हमको क्या निकालना है, वर्क डन, मतलब उन 100 बबल को ब्लो करने के लिए, मतलब जिसकी रेडियस R1 होगी उसको ब्लो करने के लिए वर्क डन W1 लग रहा होगा, और दूसरे बबल को ब्लो करने के लिए वर्क कितना लग रहा होगा, W2, उनके वर्क का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो नाउ आपको वर्क का फार्मूला तो पता ही है, वर्क इन ब्लोइंग बबल, इन ब्लोइंग बबल, मतलब बबल को ब्लो करने के लिए जो वर्क लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो टी इंटू ट्वाइस डी ए, ये तो आपको पता है। अब बबल का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल, तो बबल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, और स्पेरिकल होने के वजह से उनका जो एरिया होगा, एरिया का फार्मूला क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर होगा। एरिया, बबल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो एरिया के जगह तो यहाँ पे डी ए मत लिखना, एच लिखना, क्यों, क्योंकि बबल का एरिया इंक्रीज नहीं हो रहा है, या डी ए भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको यहाँ पे A2 माइनस A1 मत लिखना। तो यहाँ पे क्या होगा, टी जैसा का वैसा, 2T जैसा का वैसा, और एरिया का फार्मूला क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, या एरियाज लिखो, मेरे ख्याल से एरियाज लिखना, ठीक है। एरिया क्यों लिखा समझे ना, क्योंकि एक ही बबल की बात चल रही है। अब बताओ 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8T पाई 8, 4 टू जा 8 पाई टी आर का स्क्वायर, तो ये वर्क का फार्मूला हो गया। और जब भी रेशो दिया रहेगा, मैंने आपको बोला था, आपको जब भी रेशो निकाल दिया रहेगा तो कांस्टेंट वाली चीज़ें निकाल लो। तो कांस्टेंट कौन दिया आपको पता है, 8 कांस्टेंट है, एज 8 पाई टी, ये सबके सब क्या है, कांस्टेंट है। बबल है तो उसका सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट होगा, दोनों बबल का के सोप सॉल्यूशन के, तो दोनों का सरफेस टेंशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। पाई तो कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, मतलब वर्क किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इनका हमको रेशो निकालना है, क्या निकालना है, रेशो। तो नाउ क्या करोगे, W1/W2 लिखोगे, तो W1/W2 क्या होगा बताओ, R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा। तो जब भी आपको रेशो दिया रहेगा तो रेशो करने के लिए डिवाइड करते, कंपेयर करते हैं, तो उस समय कांस्टेंट वाली चीज़ें निकाल लो। समझ में आ रहा है क्या, मतलब 8 भी चेंज नहीं होगा, पाई भी चेंज नहीं होगा, टी भी चेंज नहीं होगा, क्या चेंज क्या हो रही है, रेडियस। तो क्या होगा, W1/W2 ए बी स्क्वायर, दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो R1/R2 कितना दिया था, 2/3, तो 2/3 का क्या करोगे, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, मतलब वर्क का जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा, 4:9। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। तो हमारे पास में क्या दिया था, बबल दिया था, दो बबल के रेडियस का रेशियो दिया था, R1 रेशो R2:3, और हमको किसका रेशो निकालना है, वर्क का रेशो निकालना है। मतलब दो बबल का क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, सरफेस टेंशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बस रेडियस क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। रेडियस अलग अलग रहेगी तो उनका एरिया भी अलग अलग रहेगा। तो वर्क का रेशो निकालना है, तो वर्क इन ब्लोइंग बबल, तो वर्क का फार्मूला हमको पता है। तो यह 2 क्यों आया, क्योंकि बबल को दो सरफेस होते हैं, तो 2T जैसा का वैसा, एरिया ऑफ बबल 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई आर का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि बबल का जो एरिया होता है स्पेरिकल होने की वजह से 4 पाई आर का स्क्वायर आता है। तो 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8 पाई और टी आर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि भैया जब भी आपको रेशो निकालना रहा तो कांस्टेंट निकालो, 8 इज ए नंबर कांस्टेंट,
मतलब कांस्टेंट मतलब इसका आप W1/W2 लिखोगे ना, आखिर ये आंसर आने वाला है। देखो इसके समय 8πt R1 का स्क्वायर होगा और इसके समय क्या होगा 8πt, बताओ R2, R की जगह क्या आएगा R2 का स्क्वायर। तो कांस्टेंट वाली चीज़ें गायब हो जाती है, समझ में आएगा। तो R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो जब भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट वाली चीज़ों को हटा देने का मतलब उनका डिवाइड जब करते हैं अपन, समझ में आ रहा है क्या, तो वो वैसे भी कटी जाती है। तो इसलिए जब भी आपके पास रेशो दिया, रेशो निकालो बोलेगा, तो कांस्टेंट कौन कौन है फाइंड कर लेना। तो 8 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, टी भी क्यों कांस्टेंट, क्योंकि दोनों बबल का के सोप के, और सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन, जो पहले बबल का जो टेंशन होगा वही सरफेस टेंशन किसका होगा, दूसरे बबल का सरफेस टेंशन होगा। मतलब टी भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आर के स्क्वायर को। तो बताओ W1/W2 करोगे तो R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, R1/R2 की वैल्यू 2/3 दी है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9 होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से, ठीक है, ले लो अच्छे से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी डायमीटर ऑफ सोप बबल। सोप बबल का डायमीटर कितना होना चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए जिससे एक्सेस प्रेशर इतना हो जाएगा। एक्सेस प्रेशर बोले तो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर 51.2 न्यूटन पर मीटर होने के लिए कितना डायमीटर होगा, अगर सरफेस टेंशन इतना दिया है। तो हमको एक्सेस प्रेशर का फंडा लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है ड्रॉप के लिए जो एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है 2T/R, और बबल के लिए एक्सेस प्रेशर कितना होता है, बोलो 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 बोलो, बबल के लिए 4T/R। तो बबल के लिए और ड्रॉप के लिए, तो ये किसकी बात चल रही है, बबल के लिए 4T/R होता है। अब बताओ अपने पास एक्सेस प्रेशर दिया है 51.2 न्यूटन और 51.2 और 4 जैसा का वैसा, सरफेस टेंशन कितना दिया है 3.2 10⁻⁻2, और रेडियस बोल तो डायमीटर की आधी। हमको डायमीटर निकालना है, तो रेडियस डायमीटर की आधी होती है। रेडियस क्या होती है, डायमीटर के क्या होती है, आधी होती है, बराबर है। हाँ ओके, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ लिसन, तो डिवाइड वाला 2 ऊपर जाएगा, कितना होगा बेटा बोलो, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3.2 10⁻⁻2। अब 8 से इसको डिवाइड कर दो, या 8 से इसको, ये कट रहा है, पता है कि 8 से कटता है, 8 कितना 64 जा, क्या 8 64 जाएगा कि नहीं आएगा। 8 से इसको डिवाइड करो, 8 से कम 48 और 64 जाएगा। तो 51 में से 64 गए, 8 से कम 48 48 गए, तो 11 में से 8 गए 3, कैरी 1, 5 में से 5 गए 0, पॉइंट है तो पॉइंट आएगा 32 हो जाएगा, और 8 चो 32 हो जाएगा, 8 4 जा, तो 8 6.4 जा ये होता है। और इंटू वाला 3.2 काय में आएगा बताओ, ओके इंटू वाला 3.2 कितने में आएगा यार, रहने दो, ये डी को इधर ला लो, 3.2 अपॉन में 6.4 हो जाएगा 10⁻⁻2। आई होप आपको समझ रहा होगा। डायमीटर को मैंने किधर ला लिया, इधर ला लिया, इंटू वाला 6.4 डिवाइड में आ गया। तो बताओ इसका पॉइंट 1 के बाद में हटेगा, इसका भी पॉइंट 1 के बाद में हटेगा, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी होगी 32/64 होगी, बराबर है, इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो 32 1 का 32, 32 दूनी 64, 1/2 होगा, 10⁻⁻2 होगा। इसको 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5, 10⁻⁻2 बोले तो 5 × 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ मीटर बोला तो mm 10⁻³ मीटर यानी 1 mm होता है। तो 5 mm की क्या होगी डायमीटर होगी, तो 5 mm का डायमीटर का सोप बबल जब रहेगा तब उसके अंदर का प्रेशर इतना होगा, तब जाके अंदर का प्रेशर इतना होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमको डायमीटर निकालना है सोप बबल का। सोप बबल का क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। एक्सेस प्रेशर हमारे पास दिया है, तो इतना डायमीटर होने के मतलब कितना डायमीटर होगा जिससे एक्सेस प्रेशर 51.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और अपने पास सरफेस टेंशन भी दिया है। तो बबल के लिए, सोप बबल के लिए, फॉर किसके लिए, फॉर किसके लिए, सोप बबल के लिए। तो सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर जो होता है ये 40/R होता है। तो हमको ये दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, टेंशन भी दिया हुआ है, रेडियस डायमीटर के आधे, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, ये 51.2, इसको इससे डिवाइड किया 6.4 आया। मुझे डायमीटर चाहिए तो डिवाइड वाली चीज़ इंटू में आएगी, इंटू वाली चीज़ डिवाइड में आएगी। इसका पॉइंट 1 के बाद में हटा, इसका भी पॉइंट 1 के बाद में हटा, तो 31 1 जा 32, 32 2 जा, और 1 को 2 से डिवाइड करो तो 0.5 आएगा, बराबर है। इसका पॉइंट 1 के बाद में, इसको बड़ा करोगे तो ये निगेटिव में बढ़ जाएगा, ये बड़ा करोगे तो ये छोटा होगा। तो 10⁻⁻2 से छोटा 10⁻⁻3, और 10⁻⁻3 मीटर यानी क्या होता है mm होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ अब बात करते हैं किसकी, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स। एक अपने पास कैलकुलेट करना है फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे
फ्लैट सर्कुलर प्लेट, मतलब हमारे पास कोई एक लिक्विड रखा हुआ है और इस लिक्विड के ऊपर एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट रखी हुई है, एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट रखी हुई है। इस फ्लैट सर्कुलर प्लेट को निकालने के लिए इसके रेडियस बहुत छोटी सी दी है 0.01 मीटर, मतलब हमारे पास हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। कितना हमको फोर्स निकालना है इस फ्लैट सर्कुलर प्लेट को यहाँ से निकालने के लिए, कितना फोर्स लगेगा वो हमको निकालना है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे फ्लैट सर्कुलर प्लेट जिसकी रेडियस 0.01 मीटर है फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर का सरफेस है, वाटर के सरफेस के ऊपर एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट रखी हुई है, उसको वहाँ से उठाने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए कितना फोर्स लगेगा वो हम लोगों को निकालना है। अगर उसकी रेडियस हमारे पास दी है 0.01 मीटर, 0.01 मीटर बोले तो इसको अभी वैसा से रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमको दिया है, इस वाटर का क्या दिया है, सरफेस टेंशन दिया है 0.075। अब बताओ फार्मूला कौन सा लगाओगे, हमको यहाँ वर्क निकालना है क्या, वर्क बोलता तो हम फार्मूला कौन सा लगाते, T/D वाला लगाते, लेकिन वर्क हमको नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। और फोर्स निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला, सरफेस टेंशन का फार्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये लेंथ किसकी होगी, तो लेंथ इस सर्कुलर प्लेट की होगी। तो लेंथ यानी क्या होता है, लेंथ यानी क्या होता है, इसका पेरीमीटर कहलाएगा। इस बार पेरीमीटर यानी क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस कहलाएगा। आपको पता है क्या, सरकमफ्रेंस, इस प्लेट का सरकमफ्रेंस कितना होगा सर्कुलर प्लेट का, तो 2πr होगा। बाबा ये बाउंड्री देखो यहाँ पे बाउंड्री पे, यहाँ पे लिक्विड रहेगा, यहाँ पे लिक्विड रहेगा, तो ये पूरी ये जो एल रहेगी तो ये सरकमफ्रेंस कहलाएगा। एक बात याद रखना, ये लेंथ सरकमफ्रेंस भी हो सकता है, याद रखना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी हो सकता है। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होगी तो ये पेरीमीटर आएगा, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस सर्कल आएगा तो क्या आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है बताओ, 2πr। तो एफ जैसा का वैसा, एफ की वैल्यू, एफ हमको निकालना है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, T/L होगी। पहले लिख देता हूँ, एफ जैसा का वैसा, एल की जगह 2πr, और हमको ये फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T/2πr करना पड़ेगा, डिवाइड वाली चीज़ इंटू में चले जाएगी। और अपने पास सरफेस टेंशन कितना दिया है बताओ, 0.075। टू जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू कितनी, 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14। और रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी दी है, 0 पॉइंट कितना दिया है, 0.1, 0 पॉइंट कितना दिया है, 0.1 दिया है। ओके, तो सरफेस टेंशन दिया अपने पास 0.075, टू जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस भी हमारे पास दी हुई है 0.001। अब इसको कैलकुलेट करो अच्छे से, बताओ कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, 14 और 1 15 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 3 के बाद आएगा, ऐसा 75 दूना 1.5 से होता है। और पॉइंट कितने के बाद, 1 2 3 के बाद, सॉरी 1 2 3 के बाद आएगा, 1 2 मतलब यहाँ आएगा पॉइंट 0.15 होगा वो, और इंटू में कितना 3.14, और इसका मतलब 10 का पावर -2 तो होगा ही होगा। अब बताओ इसको आप 0.15 लिख सकते हो, और 3.14 10 का पावर -2, इसको बड़ा किया तो ये 10 का पावर -2 हो जाएगा। 0.01 का मतलब 10 का पावर -2 होता है। अब आप लोग मुझे बताओ 15 का टेबल आता है आप लोगों को, 15 जो कितना होता है 60, बच गए 6, 15 1 का 15, 15 और 6 21, बचेंगे कितने 2, और 15 3 45, 45 जो 2 कितना होगा 47 होगा। और पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 2 और ये 2 4 के बाद में आएगा, मतलब यहाँ रहेगा पॉइंट आपका, और इंटू 10 का पावर कितना रहेगा -2। हम पॉइंट यहाँ रखना चाहते हैं, तो इसको बड़ा किया कि छोटा किया, बड़ा किया, बड़ा करूँगा तो क्या होगा, 10 का पावर कितना होगा -1, बराबर है -1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा करूँगा तो छोटा होगा, सॉरी बड़ा करूँगा तो क्या होगा, छोटा होगा। अरे पापा इसको बड़ा करूँगा, मतलब इसको बड़ा करूँगा तो पावर क्या होगा, छोटा होगा, मतलब 10 का पावर -3, और कितना होगा बताओ, बोलो बोलो बोलो, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और एक बात, इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, लास्ट में अगर डेसिमल पॉइंट रहा तो लास्ट वाले जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता। 4.7 किया, इसको बड़ा किया, 1 से बड़ा किया तो 10 का पावर -3 आएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4.71 10 का पावर -3 न्यूटन। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको कितना फोर्स लगेगा किसी सर्कुलर प्लेट को उठाने के लिए जिसकी रेडियस 0.01 मीटर दी है फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, और वाटर का सरफेस टेंशन दिया है। तो यहाँ पे आप सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लगाओगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला। तो फोर्स लेंथ क्या होगी, तो सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट का सरकमफ्रेंस आएगा लेंथ 2πr। बाबा समझ में आ रही है, 2πr रहेगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे प्लेट कैसी, सर्कुलर प्लेट की बात चल रही है, और सर्कुलर प्लेट की जो लेंथ होगी वो 2πr होगी। तो डिवाइड वाला 2πr इंटू में जाएगा, फोर्स हमको निकालना है। पीरियड सरफेस टेंशन की वैल्यू पुट किया, 2 जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14 पुट किया, और रेडियस 0.01 पुट कर दिया।
फिर बस कैलकुलेशन किया, 75 दूना दिल से 0.3 के बाद, और बाद में ये 3.14 ये 10 का पावर -2 लिख दिया। फिर क्या कर दिया मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मतलब इसको पॉइंट था, डेसिमल पॉइंट है तो जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, तो 0.15 इंटू 3.14 इतना हो गया। फिर डेसिमल पॉइंट कितने के बाद आएगा, 4 के बाद आएगा। फिर हम पॉइंट हमेशा 1 के बाद रखते हैं, तो इसको बड़ा किया तो पावर में छोटा होगा, मतलब इसको बड़ा करोगे तो पावर छोटा हो जाएगा, तो -2 से छोटा -3 होता है, 10 का पावर -3 न्यूटन। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। हाँ, तो व्हाट शुड बी डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप, अपने को वाटर के ड्रॉप की क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर ऑफ, डायमीटर हमको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप। तो वाटर ड्रॉप का डायमीटर आपको निकालना है, डी हमको निकालना है डायमीटर। डायमीटर निकालने के लिए किसको निकालना पड़ेगा, रेडियस, और डायमीटर रेडियस की क्या होती है, डबल होती है। ओके, सो दैट एक्सेस प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर आपके पास दिया हुआ है, तो एक्सेस प्रेशर कितना दिया है बबुआ, एक्सेस प्रेशर दिया है PI माइनस PO, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ये होता है एक्सेस प्रेशर। और कितना दिया, 80 न्यूटन पर क्या दिया, मीटर स्क्वायर। और आप लोगों के पास सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 7.27 10 का पावर -2 न्यूटन पर मीटर। अब बताओ ड्रॉप के अंदर, फॉर ड्रॉप के लिए, फॉर किसके लिए, ड्रॉप के लिए, ड्रॉप के लिए, फॉर ड्रॉप के लिए, वाटर ड्रॉप के लिए या ड्रॉप के लिए बात करो, बबल की बात क्या क्या नहीं। तो ड्रॉप के लिए जो एक्सेस प्रेशर होता है, PI इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ये कितना होता है, 2T होता है कि 4T होता है, तो 2T/R, ये आपको मालूम होना चाहिए। बबल के लिए क्या था जब, 4T/R, और इसका प्रूफ हमने देख चुके हैं। अगर जिसको नहीं आता होगा वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है। कभी भी याद रखना, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, ये एक्सेस प्रेशर जो होता है उस ड्रॉप के सरफेस टेंशन के ऊपर, रेडियस के ऊपर डिपेंड है। मतलब रेडियस बढ़ेगी, रेडियस अगर ज़्यादा होगी, डायमीटर अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेस प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर डायमीटर कम होगा, मतलब रेडियस कम होगी, तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना कम छोटा ड्रॉप उतना ज़्यादा एक्सेस प्रेशर, याद रखना, ठीक है। वो आपको फार्मूले को देखते हुए पता करना है। हाँ, सरफेस टेंशन ज़्यादा तो एक्सेस प्रेशर ज़्यादा, ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू अपने पास दी हुई है 80, हमारे पास ट्वाइस, हाँ ट्वाइस जैसा का वैसा। सरफेस टेंशन कितना दिया हमारे पास, 7 पॉइंट बताओ, 27 10 का पावर -2, और रेडियस कितनी दी है, डायमीटर की आधी होती है, हमको डायमीटर निकालना है। तो रेडियस डायमीटर की क्या होती है, आधी। तो 2 जा कितना हो जाएगा बताओ, 4 इंटू 7.27 10 का पावर -2, और डायमीटर जैसा का वैसा रहेगा। तो 240 जा, नहीं 420 जा, ओके, 4 दूना 8 होता है, 0 जैसा का वैसा। अब मुझे डायमीटर निकालना है, तो 20, ये डायमीटर इधर आ जाएगा, 20 डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड वाली चीज़ इंटू में आ जाएगी और इंटू वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 पॉइंट बताओ 27 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 20 से इसको डिवाइड करेंगे। तो बताओ, आपको मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होगा, अगर 2 कर दूँ इसको तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 का पावर -2, इसको 2 कर दूँ क्या, 10 का पावर 1 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 32 6 हो जाएगा। फिर डेसिमल पॉइंट आएगा, 12 होगा, बेशक का 12, 32 6 बेपंचे 10, और 10 का पावर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 और -1 हो जाएगा। बोले तो 3.635 कितना होगा, 10 का पावर -3 क्या होगा, मीटर। और मीटर का मतलब कितना होता है, बोलो, 10 का पावर -3 मीटर यानी कितना होता है, mm। तो आई होप आपको डायमीटर समझ में आई होगी। ओके, 3 पॉइंट कितना 635 mm, ये आपकी डायमीटर रहेगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऊपर आपके पास डायमीटर दिया है, किसका, वाटर ड्रॉप का डायमीटर निकालना है, सॉरी डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप निकालना है। तो कितना डायमीटर होगा जिससे एक्सेस प्रेशर अंदर का 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो एक्सेस प्रेशर आपके पास दिया है, सरफेस टेंशन भी आप लोगों के पास दिया है, तो आपको डायमीटर निकालने के लिए कौन दिया, एक्सेस प्रेशर। तो आपको एक्सेस प्रेशर का ही फार्मूला लगाना है। देखो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। तो भाई डायमीटर निकालना है, हमारे पास कौन दिया, एक्सेस प्रेशर दिया है, तो एक्सेस प्रेशर का ही यूज़ करना है, 2T/R। फिर हमको डायमीटर में इंटरेस्ट है, तो रेडियस डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है। वैल्यू पुट कर दिया, टी की वैल्यू पुट कर दिया, ये 2 2 जा 4 हो गया, डी जैसा का वैसा हो गया। 4 से 80 कट जाएगा, तो 4 से 80 करेगा तो 20 आएगा, इंटू वाली चीज़ डिवाइड में आएगी, डायमीटर इधर आ जाएगा। फिर मैंने इसको 20 से भी डिवाइड करोगे तो चलता है, कोई बात नहीं है। इसको 10 का पावर 1 कर दिया, 2 से इसको डिवाइड किया तो इतना आया, ये ऊपर गया तो -1 हो गया, ये -3 हो गया, और 10 का पावर -3 मीटर यानी आपका mm होता है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, हमको क्या दिया इस बार, एयर बबल बोल रहा है, एयर बबल की बात चल रही है। तो
तो एयर बबल जिसकी रेडियस कितनी दी है बताओ, रेडियस किसकी, ऑफ एयर बबल, एक बबल की रेडियस आपके पास दी है, कितनी दी है 0.2 mm का मतलब 0.2 10 का पावर कितना -3 मीटर, बराबर है, अरे बराबर है, mm का मतलब -3 मीटर, मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा जो सरफेस टेंशन है वो न्यूटन में दिया है, एम के सिस्टम में दिया है, ठीक है। तो बताओ इसको 2 कर दूँ, बड़ा किया कि छोटा किया, बड़ा, तो ये -4, ये छोटा हो जाएगा, -3 से छोटा -4 होता है। तो कैलकुलेट क्या करना है, गेज प्रेशर बोले तो क्या होता है, एक्सेस प्रेशर, आपको एक्सेस प्रेशर निकालना है, बोले तो क्या निकालना है, PI इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड, ये आपको निकालना है। और सरफेस टेंशन आपके पास दिया है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन किसका, तो वाटर का बबुआ दिया है अपने पास, T = 7.2 10 का पावर -2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, बराबर है। अब बताओ हमको सरफेस टेंशन निकालने के लिए क्या ये फार्मूला लगाओगे क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला, नहीं लगाओगे। सरफेस टेंशन को निकालने के लिए वर्क का फार्मूला लगाओगे क्या, T × DA वाला, ये भी नहीं लगाओगे। मतलब आपको एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए फार्मूला लगाना ही नहीं है, आपको एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए एक्सेस प्रेशर का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक्सेस प्रेशर का फार्मूला किसके लिए, फॉर बबल के लिए, बबल में डबल भी आता है, फॉर बबल के लिए। नाउ फॉर बबल के लिए आपको पता है एक्सेस प्रेशर क्या होता है, PI - PO = 4T/R होता है, 4T/ क्या होता है, R होता है। अब बताओ मुझे PI 4 जैसा का वैसा सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या दी है, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी दी है, 7.2 10 का पावर -2 दी है, अरे बाबा दिए ना 7.2 10 का पावर -2, और एक्सेस प्रेशर 2, ओके। और अपने पास क्या दिया है, रेडियस कितनी दी बताओ, बोलो, 2 × कितना 10⁻², 2 × 10 का पावर कितना माइनस कितना 4। अब बताओ क्या हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा ये। हाँ लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है, बबल की बात चल रही है और वो भी एयर बबल की बात चल रही है, सो बबल की बात चल रही है क्या, नहीं एयर बबल की बात चल रही है, तो आई थिंक 2T/RH आना चाहिए, क्योंकि सोप जब आता है, सोप सॉल्यूशन या सोप की जब बात आती है तो 4T आता है, एयर बबल की जब बात आती है तो 2T ही आएगा। हाँ फॉर एयर बबल के लिए, एयर बबल की बात चल रही है, सोप नहीं आना चाहिए, एयर बबल चाहे वाटर का ड्रॉप हो या फिर एयर बबल हो, 4T/R लोगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्या लेना पड़ेगा बताओ, 2T/ क्या R, क्योंकि आपकी किताब में जो आंसर दिया है 7200 न्यूटन दिया है, 7200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, ये आंसर दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं, 4T/ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एयर बबल की बात चल रही है। जब सोप की बात चलेगी, नोट में रजिस्टर पे लिख लो कि जब सोप की बात चलेगी, सोप बबल जहाँ आ गया, सोप सॉल्यूशन या सोप बबल जहाँ आ गया, तब जाके आपको डबल सरफेस एरिया लगाना है उसमें, लेकिन एयर के समय नहीं, एयर बबल के समय नहीं, ठीक है, ड्रॉप के समय नहीं। तो 2T/R आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये -2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 7.2 10 का पावर -2, ये ऊपर गया तो +4 हो गया, 4 से 2 कट गए, कितना होगा बताओ, 7.2 10 का पावर कितना होगा, 2 10 का पावर 2 बोल तो 7 2 कितने जीरो होंगे बताओ, उसके ऊपर 2 जीरो होंगे। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 के बाद। क्या मिस्टेक हुई क्या बताओ, ये 2 तो -4, ये आपके पास दिया है 7.2 10 का पावर -2, ये भी बराबर है, और 7200 आंसर आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हुई चेक करो, -2 ऊपर गया, +4, 4 से 2 गया, 7.2, अच्छा 7.2, तो पॉइंट कितने के ऊपर है, पॉइंट के बाद में कितने 2 जीरो आएंगे, पॉइंट 1 के बाद में रहेगा 720 न्यूटन आएगा, नहीं क्या 720 क्या आएगा बताओ, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देखता मैं एक बार, 0.2 mm एक बार चेक करता मैं, ठीक है। आपकी जो किताब है स्टेट बोर्ड की, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 720 आएगा, वहाँ पे 7200 दिया है। और प्रेशर की बात करेंगे, और ये एक्चुअली प्रेशर है बेटा, एक्सेस प्रेशर चल रहा था, तो PI माइनस क्या होगा, PO होगा, ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे थे, एक्सेस प्रेशर की बात चल रही थी, ठीक है। चलो अभी ले लो उसका स्क्रीनशॉट, अभी सही हो गया।